फ्रेंड्स, ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक पार्टी हो रही थी। होस्ट कह रही थी कि एक और बार हम अपने ग्रूम को बुला लेते हैं स्टेज पे। मिस्टर विनग्रेन, हम आपको दूसरी बार स्टेज पे बुला रहे हैं, जल्दी से आ जाइए, ये बोलकर वो अनाउंसमेंट करती है। उसी तरफ हम विनग्रेन को देखते हैं जो कि स्टेज पर जाने के जरा से भी मूड में नहीं था और वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। फिर वो यहाँ पर देखता है कि दरवाजा तो लॉक था और अपने असिस्टेंट को कॉल करके पूछता है कि एक बिजनेस डिनर एंगेजमेंट पार्टी में कैसे बदल गया। तो फिर वो असिस्टेंट कहता है कि आपके डैड ने मुझे पर्सनली इंस्ट्रक्ट करा था, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। और यहाँ पर विनग्रेन कहता है आखिर मेरे डैड के साथ में प्रॉब्लम क्या है। विनग्रेन कहता है कि मैं तो बिल्कुल भी ये एंगेजमेंट नहीं करने वाला हूँ। इसके बाद वो नीचे की तरफ देखता है जहाँ पर लिन फैमिली की डॉटर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी जिससे विनग्रेन की एंगेजमेंट होने वाली थी। अपने दोनों गार्ड से कहती है कि जल्दी से तुम दोनों उसको अच्छे से ढूंढ कर लेकर आ जाओ। यहाँ पे अभी तो वो यहीं पर था, मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा कि वो अभी ऐसे कैसे गायब हो गया। फिर वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है और वो भी विनग्रेन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो विनग्रेन बड़ा ज्यादा परेशान हो रहा था कि अगर वो पकड़ा गया तो फिर उसको ये एंगेजमेंट करनी पड़ेगी। उसका असिस्टेंट कह रहा था कि मैं आपके लिए अब गर्लफ्रेंड ढूंढ कर लेकर आऊँ। विनग्रेन कहता है तुम तो चुप ही रहो, तुमसे तो मैं बाद में निपटता हूँ। के बाद वो आसपास देखने लग जाता है कि वो कहाँ से यहाँ पे निकल पाए। फिर हम एक वेट्रेस और उसकी दोस्त टोंग टोंग को देखते हैं जो कि यहाँ पे केक खा रहे थे। तभी हम देखते हैं विनग्रेन उनकी आकर बातें सुनने लग जाता है। टोंग की दोस्त उसको एक बाइट लेने के लिए बोल रही थी, लेकिन जैसे वो विनग्रेन को देखती है जोर से चिल्ला देती है। टोंग टोंग भी चिल्ला देती है और फिर वो पलट के देखती है और फिर वो विनग्रेन का मुंह बंद कर लेती है और कहती है कि हमें कुछ मत करना, हमने ये केक नहीं खाया। लेकिन विनग्रेन उन दोनों को ही शांत करता है। टोंग टोंग की वेट्रेस दोस्त तो यहाँ पर केक का जो टुकड़ा अपने मुंह में लेकर खड़ी हुई थी उसे भी निकाल देती है और कहती है देखो हमने ये नहीं खाया। विनग्रेन बस उन्हें चुप करके घूर के देख रहा था तो फिर वो वेटर दोस्त तो वहाँ से निकल जाती है। टोंग टोंग भी निकलने वाली थी लेकिन विनग्रेन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके दिमाग में चल रहा था अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। हम देखते हैं उसने टोंग टोंग को ड्रेसअप कर दिया था और अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर सब लोगों के बीच में लेकर आ गया था। और यहाँ पर विनग्रेन टोंग टोंग से कह रहा था कि पेशेंटली स्माइल करना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने हमें ऐसे देखा हो जैसे हम पास साथ में पहली बार है। टोंग टोंग कह रही थी वैसे कितने पैसे तुम मुझे देने वाले हो। फिर वो कहता है वो तो ऑलरेडी तुम्हें प्लान के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे ना। के बाद हम देखते हैं विनग्रेन यहाँ पे ली फैमिली की डॉटर के सामने टोंग टोंग के साथ आ जाता है। ली फैमिली की डॉटर कहती है विनग्रेन क्या तुम्हें पता नहीं है कि आज कौन सा दिन है। तो टोंग टोंग पूछती है कौन सा दिन है आज। और यहाँ पे विनग्रेन टोंग टोंग की तरफ इशारा करके कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और ये बात जानकर तो पार्टी में आए गेस्ट भी एकदम हैरान रह जाते हैं। और ली फैमिली की डॉटर कहती है कि अपनी एंगेजमेंट पार्टी में अपनी फियांसे से अपनी गर्लफ्रेंड को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। तो टोंग टोंग पूछते कितने पैसे दोगे तुम मुझे। तो फिर वो यहाँ पर 1 लाख बोल देता है। और फिर टोंग टोंग भी अपने पूरे के पूरे एक्टर में आ गई थी। कहती है कि अरे स्वीट हार्ट तुम इतने टाइम से इन सब लोगों से ये सब कुछ क्यों छुपा रहे थे, किसी स्ट्रेंजर से मिलकर मुझे बड़ा ज्यादा एम्बेरस्ड फील हो रहा है, ऐसे मत क्या करो। फिर वो कहती है कि हेलो मिस, मेरा नाम टोंग टोंग है, आज जो आपकी एंगेजमेंट पार्टी है वो तो नहीं हो पाएगी। पर हम देखते हैं ली फैमिली की डॉटर टोंग टोंग से कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बताओगी कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं। फिर वो पूछती है तुम घर के अंदर कैसे आई, यहाँ पर तो इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड थे। टोंग टोंग तो बात बदलने के लिए कहने लग जाती तुमने जो ये नेकलेस पहन रखा है बड़ा चीप लग रहा है। यहाँ पर तो टोंग टोंग ली फैमिली की डॉटर को नीचा दिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही थी। विनग्रेन ये सब कुछ देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल कर पा रहा था। उसके बाद ली फैमिली की डॉटर अपना फोन चेक करती है और कहती है अंकल वही कल एक फैमिली पार्टी होस्ट करने वाले हैं, मैं देखती हूँ वहाँ पर उनका क्या रिएक्शन आएगा सबके ऊपर। और ये बोलने के बाद वो यहाँ से निकल गई थी। विनग्रेन परेशान हो जाता है कि कल भी नया ड्रामा होने वाला है और वो अपना सर पकड़ लेता है। यहीं पर टोंग टोंग उसको थोड़ा सा छेड़। नेक्स्ट हम मिस ली को देखते हैं जो कि अपने फोन में एक नंबर मिलाकर कॉल करती है। कहती है मैंने तुम्हें इतने ज्यादा पैसे दे दिए आखिरकार और तुम चाहते क्या हो। लेकिन वो पर्सन भी उसकी कॉल कट कर देता है। अगला सीन हम वी फैमिली की पार्टी का देखते हैं जहाँ पर विनग्रेन के पास में उसका फ्रेंड आता है, उसके साथ चेयर्स करता है, कहता है आखिरकार ये सब कुछ कैसे तरीके से रिजॉल्व हो सकता है। और विनग्रेन के ऐसा सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं अपनों को कैसे फेस करूंगा। यहाँ पर डिस्कशन कर ही रहे थे, वहीं हम टोंग टोंग को देखते हैं जो कि एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस में वहाँ पर आ जाती है पार्टी में। सभी लोग उसको देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। और यहाँ पर विनग्रेन का दोस्त जो कि टोंग टोंग को देखता है वो तो कहता है ये तो बढ़िया है। विनग्रेन कहता है कि हाँ कीमत भी बढ़िया ही देनी पड़ी है इसकी। और फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो टोंग टोंग से कह रहा था कि तुम्हें कुछ दिन के लिए ये नाटक करना पड़ेगा लेकिन प्राइस सेम ही रहेगा। टोंग टोंग कहती है ये ड्रामा मुझे कुछ दिन के लिए करना पड़ेगा, कितने दिन के लिए। तो फिर वो कहता है 3 या फिर 7 दिन तक कर सकते हैं।
चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। लेकिन एक चीज मैं पहले से ही क्लियर कर देता हूँ तुम्हारे लिए, अब मैं कोई प्राइस वगैरह बढ़ाने नहीं वाला हूँ। टोंग टोंग यहाँ पर अपना फोन में कुछ निकालती है और उसको दिखाती है और कहती है पहले तुम्हें पेमेंट करनी पड़ेगी, उसी के बाद तुम्हारा काम होगा। वो तो उसको एकदम हैरानी के साथ में देखने लग जाता है और सोचता है इतनी ज्यादा चालाक लड़की के साथ में मैं आखिरकार किस तरीके से एंड अप कर सकता हूँ। फिर वो सोचता है कोई और ऑप्शन भी नहीं है और अपना फोन निकाल कर उसका QR कोड स्कैन करके पेमेंट करने लग जाता है। और फिर वो जब प्राइस पे करता है तो फिर वो सोचता है तुम तो बड़ा ज्यादा लूट रही हो मुझे। टोंग टोंग सोचती है कि ऑब्वियसली इतनी मेहनत करूंगी तो फिर इतने पैसे तो लेना बनता ही है और कहती है हाँ दे दो चलो पैसे, ज्यादा ना ड्रामे मत करो। पर वो भी सोचता है कि इन लोगों से जल्दी रिड ऑफ करना है तो फिर शायद ये करना ही पड़ेगा और यही सोचते हुए वो पेमेंट कर ही देता है एट द एंड। टोंग टोंग इसके बाद यहाँ पर कहती है मास्टर वेई हैप्पी कॉपरेशन, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। इसके साथ हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ भी आगे बढ़ा लेती है और वो भी उससे हैंडशेक कर लेता है। प्रेजेंट में टोंग टोंग यहाँ पर बेन ग्रेन की बाजू पकड़कर सब लोगों के साथ में खड़ी हुई थी। तभी मिस ली भी आ जाती है और वो बेन ग्रेन की दूसरी बाजू पकड़ लेती है और टोंग टोंग यहाँ पर आज भी उसकी टांग खींच रही थी और कह रही थी मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मैंने आपको हंसी का पात्र बना दिया। फैमिली की डॉटर को गुस्सा तो आ रहा था लेकिन वो ज्यादा कुछ कहती नहीं है। और फिर वो कहती है कि विन ग्रेन मैंने सुना है कि तुम बड़ा ज्यादा बिजनेस की वजह से स्ट्रेस ले रहे हो आजकल, यार तुम्हें तो इस सब की आदत पड़ी जाई होगी। तो फिर वो कहती है कि हाँ मैं ठीक ही हूँ। और हम देख पाते हैं कि टोंग टोंग और मिस ली के बीच में थोड़ी थोड़ी लड़ाई चल रही थी। उसके बाद हम देखते हैं विन ग्रेन से ली फैमिली की डॉटर का बैग थोड़ा सा खराब हो जाता है। वो उसके ऊपर हल्का गुस्सा करती है और कहती है तुम इतने ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो, तुम्हें पता नहीं है क्या ये बैग लिमिटेड एडिशन वाला है। उसको देखता है और वो उससे कहती है कोई बात नहीं, ये हमारा रिलेशनशिप से ज्यादा थोड़ी है। टोंग टोंग कहती है आखिरकार कैसा ही रिलेशनशिप है तुम्हारा बैग तो दिखाना एक बार, मैं जरा देखूं। इसलिए भी उसके हाथ में वो बैग रख देती है और कहती है कि हाँ देख लो, शायद तुमने पहले कभी ऐसा बैग देखा भी नहीं होगा। टोंग टोंग उसको देखती है और कहती है कि ये बैग सही नहीं लग रहा, ये पक्का डुप्लीकेट है ना। पर ली फैमिली की डॉटर कहती है कि भला मैं क्यों डुप्लीकेट चीजें खरीदने लग गई, अब ज्यादा ना बकवास करने की मेरे से जरूरत नहीं है। टोंग टोंग कहती है कि इसके मटेरियल को देखो, बड़ा ज्यादा खराब सा लग रहा है, ये बड़ा ज्यादा चीप सा लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि तुम रियल बैग लेकर घूम रही हो, पक्का कॉपी है और दूसरों का बेवकूफ बनाती हो उस तरीके से तुम। ली फैमिली की डॉटर को तो ये सुनकर बड़ा ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है मुझे और तुमसे बात ही नहीं करनी और ये बुलाकर वो मुंह फुला के वहाँ से चली जाती है। तो जाने के बाद विन ग्रेन यहाँ पे टोंग टोंग से पूछता है क्या वो बैग सही में फेक था। टोंग टोंग कहती है भला वो फेक कैसे हो सकता है, और विन ग्रेन कहता है अभी तो तुम उससे कह रही थी। कहती है कि वो बैग तो जेन्युइनली हैंडमेड था, उसके मटेरियल को देखने से ही पता चल रहा था कि वो अच्छा खासा एक्सपेंसिव होगा। विन ग्रेन कहता है तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम ऐसी बातें करी हो पकड़ी जाओगी। तो फिर वो कहती है कि ली फैमिली की डॉटर इतनी ज्यादा बेवकूफ है, वो तो बचपन से ये सब में रह चुकी है लेकिन तब भी उसको समझ नहीं आ रहा। इस पर वो उससे कहता है हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया, चलो हम लोग अंदर चलते हैं। हम देख पाते हैं विन ग्रेन के डैड ये सब कुछ ऊपर से देख रहे थे। नेक्स्ट हम विन ग्रेन और टोंग टोंग को रोड पर देखते हैं, ये दोनों साथ में वॉक करते हुए जा रहे थे। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विन ग्रेन के डैड यहाँ पर विन ग्रेन और टोंग टोंग से कहते हैं कि जैसा कि तुम दोनों अब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हो तो फिर तुम यहाँ पर अक्सर आया करो यहाँ पे हमें मिलने के लिए। प्रेजेंट में यहाँ पर विन ग्रेन टोंग टोंग से कह रहा था कि देखो मैं तुम्हें पैसे तो देता रहूंगा, एक बार मैं बता दूं मेरे डैड ना बिल्कुल भी सीधे इंसान नहीं। वो अपने डैड के बारे में बड़ी बड़ी बातें बताने लग जाता है कि वो कितने खतरनाक इंसान है। टोंग टोंग तो एकदम बेफिक्र होके उसकी बातें सुन रही थी और वो उससे पूछता है आकर कि तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी ज्यादा कूल कैसे बनी पड़ी हो। वो कहती है कुछ खास नहीं और वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ और अलर्ट करने की जरूरत है, मैं तुम्हें पेमेंट भी कर रहा हूँ। और वो कहती है हाँ मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ। वो तो यहाँ पर उससे बड़ा ज्यादा परेशान हो गया था और आगे बढ़ जाता है। वो यहाँ पर उसका मूड बेटर करने के लिए उसको एक कैंडी ऑफर करती है। वो उससे कहता है तुम ही खा लो मुझे नहीं खानी। और हम देखते हैं एक अजीब सा आदमी उन लोगों का पीछा कर रहा था। उधर टोंग टोंग वो कैंडी खाने के लिए उसको बड़ा ज्यादा इंसिस्ट कर रही होती है। तो फिर वो भी हार मान के कहता है हाँ हाँ खा लूंगा, जबरदस्ती मत करो। उस अजीब आदमी को देखते हैं जो कि अपनी साइकिल लेकर उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। विन ग्रेन ये सब कुछ नोटिस कर रहा था और वो टोंग टोंग को साइड कर लेता है ताकि उसको चोट ना लग जाए। और फिर यहाँ पर ये दोनों का आई कांटेक्ट हो गया था। वो अजीब आदमी कहने लग जाता है कि तुम लोग मेन रोड पे खड़े हो, ऐसे खड़े हो, ऐसे एक्सीडेंट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, पता नहीं तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या रोड किस लिए होती है। विन ग्रेन कहता है कि तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए ना, बताओ कितने चाहिए, मैं दे दूंगा तुमको। फिर वो आदमी कहता है मैं तुम्हें बता दूं मेरी आर्म ना ऑलरेडी इंजर्ड हो चुकी है और तुम्हें ना इस चीज की कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। तो विन ग्रेन कहता है कि हाँ टूटे फूटे हेड फेयर नजर तो आ नहीं रहे मुझे। और वो आदमी कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें डिस्काउंट देता हूँ, मुझे 6000 युआन दे दो, मैं सब कुछ फिक्स कर लूंगा। विन ग्रेन सबसे पहले तो टोंग टोंग को कुछ दूर करता है, वो भूल ही गया था उसके इतने ज्यादा क्लोज है। और फिर वो टोंग टोंग से कहता है कि मैंने तुम्हें 90,000 युआन दिए थे और मेरे पास तो ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है। और वो आदमी कहने लग जाता है कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो फिर पेनल्टी जाओगा। पर तो हम देखते हैं कि विन ग्रेन कहता है रुक जाओ अभी दे दूंगा पैसे। टोंग को गुस्सा आता है और वो साइड में चली जाती है। और फिर हम पास का सीन देखते
हैं, जहाँ पर वो अपनी मॉम से पूछ रही थी कि मॉम मैंने आपको पैसे भिजवाए थे, आपने सारे स्पेंड कर दिए। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे ब्रदर को वो कार लेनी थी तो फिर हमने कर दिए पैसे खर्च, और पैसे भी तुमने हमें खर्च करने के लिए तो दिए होंगे, तो है नहीं कि पैसों को सजा के रखा जाता है। टोंग टोंग उसी कार की फोटो देख रही थी और विनग्रेन उसको इस बात पे डांट देता है। उसके बाद हम देखते हैं विनग्रेन को एक कॉल आती है, जहाँ पर एक पर्सन उससे कह रहा था जल्दी से तुम कंपनी लौट जाओ, एक काफी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। विनग्रेन भी यहाँ पर उसकी बात समझ जाता है। दूसरी तरफ हम विनग्रेन को देखते हैं जो कि कंपनी पहुंच गया था, जहाँ पर उसके डैड उसको डांट रहे थे। वो कह रहे थे जो पेमेंट हमें आने वाली थी उसमें से हमें 90,000 युआन कम मिले हैं, वो कहाँ पे गए, तुम्हें कोई आइडिया है? तो फिर विनग्रेन भी बहाना करने लग जाता है, लेकिन उसके डैड तो उसको बहुत ज्यादा डांट रहे थे। टोंग टोंग दरवाजे पे खड़ा होकर ये सब कुछ सुन रही होती है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि विनग्रेन के डैड उसके ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती लागू रखते हैं। उसकी हर एक स्पेंडिंग के ऊपर बड़ी ज्यादा उनकी अच्छे से नजर रहती है। उसके डैड की तबीयत खराब होने लग जाती है और वो उनको संभालने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके डैड तो उसको और ज्यादा डांटने लग जाते हैं और कहते हैं तुम्हारा ब्रदर बचपन से कितना ज्यादा हार्ड वर्किंग है, उसे 15 साल की एज से पता है कि सब कुछ कैसे अच्छे से करना है, और उसने 21 साल की उम्र में पूरा का पूरा बिजनेस भी एकदम अकेले ही सारा का सारा संभाल लिया था। और एक बार तुम खुद को देखना जरा, तुमसे तो कोई भी उम्मीद रखना बड़ा ही ज्यादा बकवास है। और यहाँ पर उसके डैड उसको डांटे ही जा रहे थे और कह रहे थे निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से, बहुत दिमाग खराब कर दिया तुमने मेरा। टोंग टोंग दरवाजे पे खड़ी हुई थी, विनग्रेन उसको देखता है और फिर गुस्से से वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर टोंग टोंग को विनग्रेन का दोस्त अपने साथ लेकर जाता है, और टोंग टोंग यहाँ पर उसके दोस्त से पूछती है कि आखिरकार उसके साथ में प्रॉब्लम क्या है। तो फिर उसका दोस्त कहता है क्या तुमने उसके ब्रदर के बारे में सुना है? तो फिर वो नाम में सर हिला देती है और फिर वो बताता है कि उसका वैसे कुछ अता पता नहीं है, लेकिन हर कोई कहता है कि उसके ब्रदर को मार दिया गया था, और वो भी किसी और ने नहीं बल्कि उसने खुद ने मारा था। टोंग टोंग तो ये बात जानने के बाद बड़े ज्यादा शौक में चली जाती है। इसके बाद हमें ड्रामा में 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर विनग्रेन का ब्रदर अपने डैड से बोल रहा था कि वो टेम्परेरी एजेंट जो है वो सेटल हो गया है, ये सब कुछ जर्मनी में हो जाएगा, और वो कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में भी हमें बता रहा था। उसके बाद विनग्रेन के ब्रदर ने बोला था कि ये अपॉर्चुनिटी शायद हमें शिनग्रेन को देनी चाहिए। डैड भी इसके लिए मान गए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं विनग्रेन का ब्रदर उसको उठाने के लिए गया था उसके रूम में, उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है, और यहाँ पर तो विनग्रेन बड़ा ज्यादा बेफिक्र था और वो उससे कहता है कि तुम अभी भी सो ही रहे हो। विनग्रेन अपने ब्रदर से कहता है कि हाँ मैं बहुत थक गया हूँ ना, देखो तुम जाओ यहाँ से आराम करने तो मुझे, लेकिन उसके ब्रदर उससे कहता है कि अब तो पैर हो रही है, उड़ जाओ, तुमसे काम है कुछ। लेकिन विनग्रेन कहता है कि मुझे कोई काम नहीं करना, तुम ही जाके कर लो जो काम करना होता है तुम्हें। लेकिन उसका ब्रदर तो उससे कहता है कि डैड ने मुझे स्पेसिफिकली बोला है कि तुम ही ये काम करोगे। विनग्रेन यहाँ पर ना चाहते हुए उठ जाता है और कहता है आखिरकार ये किस तरीके का सोशल एंगेजमेंट है, कुछ बकवास लोग आए होंगे, पैसों की बातें कर रहे होंगे, आप ही चले जाओ, मैं तो ये सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता। विनग्रेन का ब्रदर कहता है कि ये जाना तुम्हारे लिए जरूरी है, हमारे परिवार के लिए भी जरूरी है। यहाँ पर उसका ब्रदर उसको जबरदस्ती करता है, लेकिन विनग्रेन तो सुनने ही कहाँ वाला था। नेक्स्ट हम विनग्रेन को देखते हैं जो कि यहाँ पर पेंटिंग बना रहा होता है कि तभी उसको एक कॉल आती है। यहाँ पर एक पर्सन उससे कह रहा था कि तुम्हारे ब्रदर को एक प्रॉब्लम हुई है। विनग्रेन ये बात जानने के बाद एकदम हैरान रह जाता है। इसके बाद हमें दिखाया गया कि विनग्रेन का ब्रदर इस दुनिया में नहीं रहा। जब तक मॉर्ग पहुंचता है तब तक उसके डैड उसके ब्रदर का फेस कवर कर रहे होते हैं व्हाइट क्लोथ से, और यहाँ पर प्रेजेंट में विनग्रेन का दोस्त बता रहा होता है टोंग टोंग को कार एक्सीडेंट की वजह से रातों रात पूरी की पूरी फैमिली की कंडीशन ही एकदम खराब हो गई। इस वजह से विनग्रेन अपने ब्रदर के लिए खुद को काफी ज्यादा ब्लेम करता है कि वो उस दिन चला जाता तो फिर उसका ब्रदर ठीक होता। नेक्स्ट हम टोंग टोंग को देखता है जो कि ये सब कुछ सोचते हुए एक रूम में चली जाती है। यहाँ पर विनग्रेन जमीन पर बैठा हुआ था अपनी सारी की सारी पेंटिंग्स के सामने। टोंग टोंग को देखता है लेकिन उसको देखकर कुछ बोलता नहीं है, और टोंग टोंग भी उसके पास में ही आकर बैठ जाती है। उसकी एक पेंटिंग देखती है और कहती है क्या ये हॉर्स तुमने ही बनाया है? यहाँ पर वो हाँ में नॉट कर देता है। वो उससे कहती है वाह तुम तो बड़े ज्यादा टैलेंटेड हो। और वो कहता है मेरे डैड ने कहा था ये जो घर है ना ये ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, और वो मुझे हमेशा ही वर्थलेस ही बुलाते रहते हैं। इस पर टोंग टोंग उससे कहती है क्या तुम्हें अपने ब्रदर की जैसा बनना है? उसकी तरफ देखता है और कुछ बोलता नहीं है, और टोंग टोंग उससे कहती है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो एकदम हैरानी से पूछता है तुम? तो फिर वो कहती है कि हाँ मुझमें क्या प्रॉब्लम है। फिर वो उससे कहती है कि तुमने मुझे इतने ज्यादा पैसों में हायर करा है तो फिर मेरे टैलेंट को इस तरीके से वेस्ट तो मत ही करो। और फिर वो यहाँ पर उसको सिखाने लग जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें एकदम परफेक्ट बना दूंगी बिजनेस फील्ड। यहाँ पर वो उससे कुछ सिंपल कैलकुलेशन पूछती है जिसका वो एकदम गलत जवाब दे देता है। बाद टोंग टोंग कहती है लगता है कि तुम्हें सब कुछ स्क्रैच से सिखाना पड़ेगा। यहाँ पर वो उसको सिखाने के लिए बोल रही थी और हम देखते हैं वो थोड़ी देर के लिए तो उसकी तरफ देखता है, लेकिन फिर वो उससे हाई फाई मांगती है और वो भी उसको दे देता है। नेक्स्ट सीन में हम विनग्रेन को देखते हैं जो कि गोडाउन में जाता है, एक वर्कर से कुछ कहता है लेकिन वो वर्कर तक उसको यहाँ पर इग्नोर करके चला गया था। दूसरे वर्कर्स ये चीज देखकर हंस रहे होते हैं और मजाक भी बना रहे थे और बातें भी। देन एक वर्कर यहाँ पर विनग्रेन को अपने पास बुलाता है और वो उससे काम के बारे में बात करने लग जाता है, और यहाँ पर उसका मेन मकसद तो यही था कि वो विनग्रेन को नीचा दिखा सके। फिर वो यहाँ पर विनग्रेन को बहुत ज्यादा डाउनग्रेडेड फील करवा के वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर विनग्रेन
बॉक्सेस को यहाँ पर एक दूसरे से दूसरी जगह पे पहुंचाने वाली मशीन को अपने हाथों से पुश करा था और वो वर्कर उससे कह रहे थे बॉस यहाँ पर कोई खेलने की जगह थोड़ी है। विनग्रेन कहता है मैं खेल नहीं रहा हूँ, मैं तो सामानों को फिक्स कर रहा हूँ। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि विनग्रेन सही में बहुत ज्यादा बेवकूफ है। इसके बाद हम देखते हैं वो मशीन में कुछ बटन के साथ छेड़छाड़ करने लग जाता है। टोंग टोंग आती है और उससे पूछते हैं क्या कर रहे हो। विनग्रेन कहता है टेक्नीशियंस बोल रहे हैं कि ये मशीन खराब हो गई है और वो तो वहाँ साइड में जाकर ऊनो खेल रहे थे। टोंग टोंग आती है और उन वर्कर्स से कहती है कि तुम लोग तो चले जाओ यहाँ से। वो वर्कर्स तो एकदम हैरान होकर खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर वो कहती है कि ये चीज तो खराब है ना, तो फिर इसको फिक्स होने में टाइम तो लग ही जाएगा। तो फिर ऐसा करो आप लोग घर जाओ, जब ये ठीक हो जाएगी तो फिर आप आ जाना अपने काम के लिए। टोंग टोंग से वो बोल रहे थे कि हम लोग नहीं चाहेंगे, लेकिन वो उसको काफी ज्यादा इंसिस्ट करती है। उसके बाद वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर टोंग टोंग विनग्रेन को पढ़ा रही होती है। विनग्रेन चीटिंग के लिए कैलकुलेटर निकाल लेता है, लेकिन जैसे वो पलट के देखती है वो उसे छुपा भी लेता है। टोंग टोंग उसके पास आती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। उसके हाथ में वो कैलकुलेटर रख देता है। वो उसको यहाँ पर गुस्सा करती है और कहती है जल्दी अपना काम कर लो। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर टोंग टोंग उसको ऐसे ही पढ़ाना कंटिन्यू रखती है। विनग्रेन बीच बीच में टोंग टोंग की पेंटिंग्स भी बनाया करता है। वो यहाँ पर अपनी पेंटिंग ले लेती है और देखकर खुश हो रही थी। हम एक सीन में देखते हैं जहाँ पर टोंग टोंग और विनग्रेन अपने रूम में बैठे हुए थे। विनग्रेन टोंग टोंग से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें इतनी ज्यादा नॉलेज कैसे है। तो फिर टोंग टोंग कहती है मेरे जैसे गरीब लोगों को ना बचपन से ही बहुत तरीके की जॉब्स करनी पड़ती है, फिर काम करते करते नॉलेज भी अच्छी खासी हो जाती है। विनग्रेन यहाँ पर टोंग टोंग से पूछता है तुम टीनेज से वर्क कर रही हो, तो फिर तुमने पढ़ाई वगैरह कैसे करी। तो फिर वो कहती है कि हाँ इसमें कोई खास बात है नहीं। फिर यहाँ पर टोंग टोंग विनग्रेन का थोड़ा सा मोटिवेशन करने के लिए उससे उसकी पेंटिंग के बारे में पूछने लग जाती है। यहाँ पर वो भी अपनी पेंटिंग को उसे एक्सप्लेन करने लग गया था और वो अपने ड्रीम्स वगैरह के बारे में भी टोंग टोंग से बता रहा था। और फिर विनग्रेन टोंग टोंग से पूछता है तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है मैं बिजनेस वगैरह सीख सकता हूँ। तो फिर यहाँ पर वो कहती है ऑफ कोर्स तुम सीख सकते हो। विनग्रेन एकदम हैरानी के साथ उसकी तरफ देखने लग जाता है। इसके बाद हम ली फैमिली की डॉटर को देखते हैं जो कि एक लव फैम नाम के बंदे के पास जाती है जो कि एक किलर है। फैमिली की डॉटर उससे कहती है कितनी बार मुझे तुम्हें कहना पड़ेगा मेरे ऑफिस में बिना मेरी परमिशन के मत आया करो। असल में ये जगह ली फैमिली की डॉटर की थी। फैंग कहता है मुझे लगता है कि मुझे मिस लेन की ना थोड़ी सी बैड मेमोरी है, मेरे बारे में तो भूल ही गई होंगी, इसी वजह से मैं ही उनसे मिलने के लिए आ गया था। यहाँ पर वो भी अपने पैक से अपना कार्ड निकाल कर उसको दे देती है और फैंग कहता है कि चलो अच्छा करा। और फिर यहाँ पर वो उससे पूछती है वैसे वो मैटर कैसे चल रहा है जिस बारे में मैंने तुमसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला था। तो फिर वो कहता है कि उसको मैंने इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया है, तो सब कुछ सही है, लेकिन उस लड़की के बारे में कुछ ज्यादा ही फिक्र करनी पड़ेगी लगता है। वो लंबी है, चबी है और 5 साल यंगर भी है, फूडी भी काफी ज्यादा है। वो लोग उसको रेस्टोरेंट बड़ा लेकर जाते हैं। ली फैमिली की डॉटर उससे कहती है तुम्हें तो अपना काम अच्छे से करना आता ही है ना। किलर इसके क्लोज आता है और वो उसको रोक देती है और वो उससे कहता है कि हाँ हमेशा की तरह करूंगा अपना काम। और फिर वो उससे कहती है अच्छा ठीक है तो फिर तुम यहाँ से जाओ, और वो किलर भी चला जाता है। के बाद हमें पेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली फैमिली की डॉटर कह रही थी कि विनग्रेन कार से ड्राइव करके उस पार्टी में जाएगा, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। तो फिर वो किलर कहता है कि हाँ अपने पैसे लेकर मैं अपना काम तो अच्छे से ही करता हूँ। असल में हम जान पाते हैं कि लिन फैमिली की डॉटर को विनग्रेन को मारना था, लेकिन वो उसके ब्रदर को गलती से मरवा देती है। इस सीन में हम टोंग टोंग और विनग्रेन को देखते हैं जो कि गोडाउन में थे और वर्कर उनको सामान दिखा रहा होता है। विनग्रेन ने जितना सब कुछ सीखा था वो सबको यहाँ पर इम्प्लाई करके देख रहा होता है कि किस तरीके से वो इस फील्ड में अच्छे से काम कर पाएगा। वो वर्कर भी यहाँ पर उसको ठीक से जवाब दे रहा होता है। फिर वो वर्कर कहता है कि सर आपने तो काफी ज्यादा अच्छे से नॉलेज गेन कर लिया है, प्लीज सबको काफी ज्यादा अच्छे से कंसीडर करेगी। टोंग टोंग यहाँ पर उस वर्कर से कहती है अभी कुछ सालों में यही पूरा का पूरा बिजनेस भी टेक ओवर कर लेंगे। वर्कर भी यहाँ पर इस चीज के लिए अग्री करता है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी ज्यादा सस्पिशियस लग रही थी। के बाद हम देखते हैं टोंग टोंग को एक कॉल आती है। विनग्रेन उससे पूछता है क्या हो गया। फिर वो कहती है कुछ खास नहीं, ये फाइल मुझे दो मैं अभी आती हूँ। यहाँ पर ये वर्कर उसको जाते हुए बड़े ही ज्यादा शातिर नजरों से देख रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं टोंग टोंग अपनी दोस्त के पास में हॉस्पिटल पहुंचती है जिसकी हालत खराब थी। यहाँ पर टोंग टोंग उसको देखकर पूछती है तुम्हें क्या हो गया। तो फिर उसकी दोस्त कहती है कुछ खास नहीं, डॉक्टर ने कहा मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई है। फिर टोंग टोंग उससे कहती है कि फूड पॉइजनिंग, फिर से तुमने कुछ अनाप शनाप खा लिया होगा। तो फिर उसकी दोस्त कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो बस बाहर गए थे, वो भी बस एक बार, इसमें क्या प्रॉब्लम है। फिर टोंग टोंग कहती है हाँ बिल्कुल, कुछ भी कूड़ा कचरा खाओ, तुम्हें कहाँ कुछ हो सकता है। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर टोंग टोंग अपनी दोस्त के साथ मस्त बातें करने लग जाती है और अपनी दोस्त भी उसको अपनी हालत के बारे में बता रही थी कि उसकी हालत कितनी ज्यादा खराब हो गई इस बीमारी में। और वो इमोशनल होने का नाटक भी करने लग जाती है कि वो बहुत ज्यादा पेन में है। टोंग टोंग अपनी दोस्त से कहती है अच्छा ठीक है, एक्टिंग बढ़िया कर लेती है और करनी बंद करो। इस तरफ हम विनग्रेन को देखते हैं जो कि उसी वर्कर के साथ में था और एक मूवमेंट लेता है और साइड में जाकर एक कॉल करता है टोंग टोंग को। टोंग टोंग भी यहाँ पर उसका कॉल रिसीव कर लेती है और वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर चली गई, जल्दी से वापस नहीं आ सकती हो। पर वो उससे कहती है कि एक प्रॉब्लम हो गई है तो फिर शायद आज मैं नहीं आ पाऊंगी तुम्हारे पास। फिर वो उससे
कहता है तो फिर मैं यहाँ पर क्या करूँ। तो फिर वो उससे कहती है कॉन्फिडेंस के साथ में काम करो, सब कुछ कर लोगे तुम वहाँ पे। वो डेटा वगैरह ही तो गैदर करना है, कर लो, चलो जल्दी से, ज्यादा बहाने मत करो, मेरी बात मानो, कॉन्फिडेंस के साथ में काम करोगे ना तो फिर ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हें। और वो यहाँ पर उसको मोटिवेट करने लग जाती है ताकि वो अपना काम अच्छे से कर पाए। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो वर्कर आता है और कहता है कि हमें ये सब कुछ डिस्कस कर लेना चाहिए। विनग्रैंड भी यहाँ पर उससे डॉक्यूमेंट देकर उस पे साइन कर देता है। फिर वो वर्कर यहाँ पर उसके साथ कोऑपरेशन के लिए हैंडशेक करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फिर वो वर्कर लिन फैमिली की डॉटर के पास में जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर और कहता है मैम उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन कर दिया। अब हम देखते हैं लिन फैमिली की डॉटर कहती है एक दिन ना मैं तुम्हें नील डाउन होकर तुम खुद से बैक करवाऊंगी। दूसरी तरफ हम विनग्रैंड को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल पहुंच गया था। यहाँ पर टोंग टोंग की दोस्त उसको देखकर हैरान थी और विनग्रैंड तो अलग ही स्टाइल में था। यहाँ पर टोंग टोंग उससे पूछती है तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। तो फिर वो कहता है कि हाँ, और एक्टिंग करके दिखाने लग जाता है जैसे वो वर्कर उसके सामने कर रहा था। और यहाँ पर वो लोग थोड़ा सा नॉर्मली बिहेव कर रहे थे। टोंग टोंग की दोस्त तो छुप छुप कर अभी भी खा रही थी। टोंग टोंग उससे कह रही थी तुम्हें फूड पॉइजनिंग हुई है तब भी तुम्हें अकल नहीं आई और उल्टा सीधा खाए जा रही हो। उसकी दोस्त कहती है ऐसा कुछ नहीं, और टोंग टोंग कहती है तुम्हारा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और हम देखते हैं बातों ही बातों में विनग्रैंड टोंग टोंग के काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है और उसकी दोस्त ये सब कुछ देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती। नेक्स्ट हम देखते हैं टोंग टोंग बाहर खड़ी हुई थी और विनग्रैंड उसके पास में आ जाता है। के बाद हम देखते हैं यहाँ पर टोंग टोंग पूछती है कि यंग मास्टर आज आपको क्या काम है। तो फिर वो कहता है कि आज ऑफिस का कोई काम नहीं है लेकिन मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे पेश आओगी। फिर हम देखते हैं वो लोग अम्यूजमेंट पार्क में एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं। टोंग टोंग भी यहाँ पे विनग्रैंड के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी। ये लोग साथ में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर हम देखते हैं टोंग टोंग थकी हारी पसीने में बेंच पे बैठी होती है और विनग्रैंड कॉफी लेकर आता है। टोंग टोंग कहती है मैं तो थक गई और विनग्रैंड कहता है मैं भी बहुत थक गया। फिर वो कहती है कि तुम्हें बड़ा पसीना आ गया, मैं पोंछ देती हूँ। विनग्रैंड उससे कहता है अभी तुमने ये खुद के ऊपर इस्तेमाल किया था, जरा सी भी हाइजीनिक नहीं हो तुम। टोंग टोंग हंसने लग जाती है और वो भी हंस रहा था और यहाँ पर उन लोगों को थोड़ा रियलाइज होता है कि वो क्लोज है तो दूर हो जाता है। फिर विनग्रैंड कहता है ठीक है मैं दोबारा नहीं करूंगा। फिर हम देखते हैं विनग्रैंड को एक कॉल आती है और यहाँ पर उसको पता चलता है कि उसने कुछ गड़बड़ कॉन्ट्रैक्ट कल साइन कर दिया। विनग्रैंड जानने के बाद एकदम हैरान होता है। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक वर्कर आई थी विनग्रैंड के डैड के पास में और कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहती है उसमें कोई गड़बड़ है। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि विनग्रैंड ने पूरे के पूरे 120 मिलियन का नुकसान करवा दिया। विनग्रैंड के डैड को ये सब कुछ जानने के बाद बड़ा ज्यादा दुख होता है। विनग्रैंड का दोस्त आकर उनको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन देता है कि किस तरीके से ये सब कुछ हम फिक्स कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं टोंग टोंग और विनग्रैंड घर पहुंच जाते हैं और विनग्रैंड को अपने डैड को फेस करने में डर लग रहा था। वो बेचारा घबराते घबराते अपने डैड के ऑफिस तक पहुंचता है। टोंग टोंग यहाँ पर उसको मोटिवेट करते और कहते चिंता मत करो तुम सब कुछ फिक्स कर सकते हो। उसके बाद वो अंदर चला जाता है और टोंग टोंग सोचती है कि आखिरकार डैड तो इस केस को डांटेंगे, मुझे इतना ज्यादा क्यों नर्वस फील हो रहा है। ऐसा तो बाप बेटों के बीच में होता ही रहता है, ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा। और हम देख पाते हैं कि टोंग टोंग को टेंशन तो कुछ ज्यादा ही हो रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं विनग्रैंड अपने रूम में एक कोने में बैठा होता है और टोंग टोंग उसके पास जाती है। वो भी उसके पास जाकर ही बैठ जाती है और पूछती है तुम्हारे डैड ने तुम्हें कुछ बोला क्या। तो फिर विनग्रैंड कहता है उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। और फिर वो उससे पूछता है क्या तुमने कुछ सुना। और फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विनग्रैंड अपने डैड के पास गया था और उसके डैड ने उसको बस चुप करके वापस भेज दिया कि उन्हें कुछ कहना ही नहीं है। अब विनग्रैंड को यहाँ पर लगता है कि उसके डैड ये सोच रहे होंगे कि उसकी ब्रदर की जगह वो इस दुनिया से क्यों नहीं चला गया। टोंग टोंग को यहाँ पर विनग्रैंड के लिए इमोशनल फील होता है और वो भी काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। अभी वो इमोशनल होते हुए अपने ब्रदर को भी याद कर रहा था और कह रहा था कि मुझे अपने ब्रदर की अभी बहुत ज्यादा याद आ रही है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि दोनों ही लोग काफी ज्यादा रो रहे होते हैं क्योंकि इनसे थोड़ी गलती हो गई थी। विनग्रैंड के डैड उसके दरवाजे पर आते हैं और उसको ऐसे परेशान देख रहे थे और हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विनग्रैंड अपने डैड के ऑफिस से चला गया था। उसके डैड अपने और अपने दोनों बेटों की फोटो देखने लग जाता है जो कि उन्होंने अपनी डेस्क पर रख रखी थी। हमें ड्रामा में कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। हमें पता चलता है विनग्रैंड और उसके डैड बचपन से ही बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे। वो लोग पहले कबाड़ी का काम किया करते थे और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद उन्होंने ये बिजनेस बनाया है। विनग्रैंड के डैड और उसके बड़े भाई की बहुत ज्यादा मेहनत के बाद ही वो लोग इतना बड़ा स्टार्टअप बिल्डअप कर पाए। प्रेजेंट में विनग्रैंड के डैड अपने बड़े बेटे को याद करते हुए सोच रहे थे जो आज हुआ अगर तुम बेटा आज होते तो फिर बिल्कुल नहीं होता। आज के दिन मुझे तुम्हारी बड़ी ज्यादा याद आ रही है, मैं बूढ़ा होता जा रहा, ये सब कुछ पता नहीं कौन संभालेगा। फिर विनग्रैंड को ये सब कुछ दे भी दिया तो फिर क्या वो हैंडल कर भी पाएगा। प्रेजेंट में हम फिर से देख पाते हैं विनग्रैंड के डैड यहाँ पर उसके दरवाजे पे खड़े हुए थे और विनग्रैंड रोते हुए कह रहा था मुझे अपने भाई की बहुत ज्यादा याद आ रही है, उस दिन शायद मुझे ही मर जाना चाहिए था अपने ब्रदर की जगह पर। विनग्रैंड के डैड को अपने ही बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बड़ा ही ज्यादा दुख हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर टोंग टोंग नींद से उठती है और विनग्रैंड यहाँ पे खड़ा हुआ था, उसको देखता है और कहता है उठ गई तुम। वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास नहीं सोया था, दूसरी जगह सोया था। वो ओके बोल देती है और वो उससे कहता है कल मेरी मदद करी तुमने, तुम्हारा शुक्र, मेरी अभी भी मदद करोगी है ना। और वो भी इस चीज के लिए नोट कर देती है। नेक्स्ट हम देख पाते हैं यहाँ पर
विन ग्रैन उस फैक्ट्री के गोडाउन में बड़ी ज्यादा मेहनत कर रहा था कि इस बार वो गलती ना कर पाए जो उसने पहले कर दी। और विन ग्रैन अब मन लगा के पढ़ाइयाँ भी कर रहा था ताकि वो बिजनेस को और ज्यादा अच्छे से जान पाए। टोंग टोंग ने तो विन ग्रैन के लिए ट्यूटर भी लगवा दी थी ताकि वो और ज्यादा अच्छे से कर पाए। विन ग्रैन के डैड भी यहाँ पर उसको देखकर खुश हो रहे थे कि उनका बेटा चलो मेहनत तो कर रहा है अपने बिजनेस को बचाने के लिए। यहाँ पर विन ग्रैन के डैड टोंग टोंग और विन ग्रैन को काफी ज्यादा यहाँ पर प्रेस कर रहे थे डाइनिंग टेबल पे। टोंग टोंग के खाने की भी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं जो उसने बनाया था और टोंग टोंग भी यहाँ पर उनका शुक्रिया अदा कर देती है। बाद विन ग्रैन के डैड उससे भी कहते हैं कि आजकल तुम बहुत ज्यादा मेहनत करते हो लेकिन खाने पीने का भी अच्छे से ख्याल रखना। विन ग्रैन भी अपने डैड की बात पर अग्री करता है और ये सब लोग साथ मिलके खाने लग जाते हैं। अगले सीन में हम विन ग्रैन को देखते हैं जो कि ऑफिस की दीवार से बाहर की तरफ देख रहा था। फिर वो अपनी चेयर पे आकर बैठ जाता है। इसके बाद विन ग्रैन का दोस्त कम असिस्टेंट उसके पास आता है। उसको देखकर एकदम से घबरा जाता है और कहता है कि तमीज नहीं है तुम्हें बिल्कुल भी दरवाजा नॉक करके आता है। पर तो उसका दोस्त कहता है दरवाजा नॉक भी करना पड़ेगा। इस पर विन ग्रैन कहता है मैं सीईओ बन गया हूँ, तुम्हें पता भी है सीईओ कितना ज्यादा रिस्पेक्टफुल होता है। दोस्त उसको एक फाइल देता है और कहता है बढ़िया है। सीईओ जाने लग जाता है लेकिन विन ग्रैन उसको रोकता है और कहता है कि जरा दरवाजा बंद कर देना। तो फिर उसका दोस्त कहता है हाँ हाँ कर दूंगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर विन ग्रैन फाइल वगैरह देख रहा था तभी टोंग टोंग आती है और कहती तुम मुझे ढूंढ रहे थे क्या। और विन ग्रैन यहाँ पर कहता है इस कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। टोंग टोंग सोच रही थी इंसान मुझे पैसे क्या दे रहा है, जरा जरा से काम के लिए भी मुझे ही बुला लेता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर टोंग टोंग विन ग्रैन को समझाने के बाद वो थोड़ा प्रेस करके जाने लग जाती है और विन ग्रैन तो बड़ा खुश हो गया था इस बात से। टोंग टोंग उसको देखकर हंस रही थी और फिर चली जाती है और विन ग्रैन भी शर्माने लग जाता है। अगली सीन में हम लिन फैमिली की डॉटर को देखते हैं। उसको विन ग्रैन ने मैसेज करके बुलाया था और वो बड़ी तैयार हो रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर लिन फैमिली की डॉटर विन रैंक से कैफे में मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर वेट्रेस आकर उनको सर्व कर देती है लेकिन यहाँ पर वो स्पेसिफिकली कुछ और रिक्वायरमेंट करती है और उसको डांट के भेज देती है कि वो लेकर आओ। और यहाँ पर लिन फैमिली की डॉटर विन ग्रैन के साथ कोजी होने का ट्राई करती है उसका हाथ पकड़ के, लेकिन विन ग्रैन तो उसका हाथ पीछे कर लेता है। और फिर यहाँ पर लिन फैमिली की डॉटर कहती है मैंने पता करा है कि तुम तो अपने ब्रदर से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट था ज्यादा गड़बड़ साइन कर दिया था। और विन ग्रैन कहता है क्या काम है पॉइंट पे आ जाओ। तो फिर लिन फैमिली की डॉटर कहती है कैसा रहेगा हम लोग एक दूसरे को और ज्यादा गहराइयों के साथ जाने। तो फिर यहाँ पर वो उसको कुछ खास नहीं बस कोल्डली जवाब दे रहा होता है। यहाँ पर लिन फैमिली की डॉटर उससे चिढ़ जाती है और विन ग्रैन को भी गुस्सा आ जाता है। वो पानी का गिलास उठाता है और उसके मुंह पे पानी मार देता है। कहता है कि आज के बाद मेरे ब्रदर के सामने उलझुल बातें करी ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं हो। इसी तरफ हम टोंग टोंग को देखते हैं जो कि विन ग्रैन का वेट कर रही थी और वो भी दौड़ा दौड़ा आता है। टोंग टोंग कहती है आज इतनी जरूरी मीटिंग है तुम लेट हो गए। ग्रैन कहता है कि हाँ बस क्या ही बताऊं। टोंग टोंग उससे कहती है कि हाँ हाँ चलो कोई बात नहीं। हम देखते हैं टोंग टोंग यहाँ पर ग्रैन को पिगी बैगी बैठ जाती है और फिर वो उसको खुशी से ले जाता है। लिन फैमिली की डॉटर ये सब कुछ देख रही थी, उसको गुस्सा आता है। फिर वो एक कॉल लगाती है, कहती है हेलो एक रिपोर्ट करनी है। हम देखते हैं यहाँ पर टोंग टोंग तो सीख कबाब खा रही थी। वो विन ग्रैन को भी ऑफर करती है लेकिन वो कहता है मैं उल्टा सीधा नहीं खाता। वो कहती है कुछ नहीं हो रहा एक खा लो और फिर वो उसको दे देती है। उसके बाद हम देखते हैं विन ग्रैन को एक कॉल आती है और उसको यहाँ पर असिस्टेंट बताता है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक हो गई है। जानने के बाद वो बड़ा ज्यादा हैरान होता है और फिर उसको एक और कॉल आती है। लिन फैमिली की डॉटर थी और वो कहती है कि तुम्हें पता तो चल ही गया होगा। तो फिर विन ग्रैन कहता है हाँ चल गया पता। लिन फैमिली की डॉटर कहती है मुझसे ऐसे तमीज से पेश नहीं आओगे ना तो फिर बहुत ज्यादा बुरा इंजाम ही तुम्हें झेलना पड़ेगा। विन ग्रैन कहता है तुम मुझसे ऐसे पेश नहीं आ सकती। टोंग टोंग विन ग्रैन से पूछती है क्या हो गया। तो फिर वो कहता है कुछ नहीं छोटी सी चीज है मैं अभी हैंडल कर लेता हूँ। और यहाँ पर विन ग्रैन वो सीख कबाब भी फेंक के चला गया था। विन ग्रैन को ये ऐसा करता हुआ देखकर टोंग टोंग को बुरा लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विन ग्रैन लिन फैमिली की डॉटर से मिलने के लिए पहुंच जाता है और वो उसको एक ड्रिंक ऑफर करती है। वो भी यहाँ पर उसके साथ में आकर बैठ जाता है और एक खींच के थप्पड़ लगाता है उसको। फिर वो उस ड्रिंक को भी पी लेता है बेवकूफ। और यहाँ पर लिन फैमिली की डॉटर कहती है तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ा और वो कहता है तुम्हारे साथ में बड़ा ज्यादा नॉजियस फील होता है मुझे। लिन फैमिली की डॉटर कहती है ज्यादा ना उड़ के मत दिखाओ मेरे आगे। और यहाँ पर विन ग्रैन उसको कहता है कि मेरे डैड ने तुम्हें पता नहीं किस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया था, मैं तो कभी ना कर पाऊँ। उधर हम देखते हैं यहाँ पर तो लिन बहुत ज्यादा विन ग्रैन को परेशान कर रही थी कि देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी अभी किसी और सी बात कर रही है। हम टोंग टोंग को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से बात कर रही थी और उसकी मॉम भी एकदम अनबॉदर्ड यहाँ पे एक्ट कर रही होती है। रेस्टोरेंट की साइड तक पहुंच जाती है जहाँ पर लिन और विन ग्रैन बैठे हुए थे। विन ग्रैन को गुस्सा आता है लेकिन लिन यहाँ पर उसको बिल्कुल और ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। फिर वो उसको सिड्यूस करना स्टार्ट कर देती है और उसको किस कर रही थी। टोंग टोंग ये सब कुछ देख रही थी और उसको गुस्सा आ रहा था, उसको बड़ा अजीब सा फील हो रहा होता है। अभी बाद हम देखते हैं यहाँ पर लिन फैमिली की डॉटर विन ग्रैन को दड़ा धमका के रूम में ले आई थी। क्लोज आई होती है लेकिन विन ग्रैन कहता है जाके शार ले लो। वो कहती है क्या। तो फिर वो कहता है सुनाई नहीं देता जाके शार लेकर आओ। वो शार लेकर आ जाती है और अपना कवर अप यहाँ पर उसके ऊपर डालती है। वो भी उसके क्लोज आता है लेकिन जब वो उसकी शक्ल देखती है तो फिर वो तो उसका असिस्टेंट था। यहाँ पर लिन तो बिल्कुल एकदम हैरान हो जाती है और असिस्टेंट कहता है मेरे बॉस ने कहा था हमारी फैमिली बहुत ज्यादा प्रीशियस है, मैं एक असिस्टेंट ही हूँ तो फिर अपनी डिग्निटी को यहाँ पे दाव पे लगा सकती
सकता हूँ वी फैमिली के लिए। और वो उससे कहती है आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? तो असिस्टेंट कहता है कुछ नहीं, यंग मास्टर ने तुम्हें इतना मैसेज देने के लिए बोला है, हम लोग बहुत ज्यादा रेप्यूटेबल पर्सन है, लिन फैमिली की डॉटर के जाल में नहीं फंसेंगे। यहाँ पर लिन कहती है निकल जाओ यहाँ से। असिस्टेंट भी यहाँ पर उसकी तरफ पड़ता है और वो उससे डर रही थी और फिर वो उससे दूर होकर वहाँ से चला जाता है। विनग्रैंड को देखते हैं जो कि वहाँ से निकल चुका था और वो टोंग टोंग को कॉल लगाता है, लेकिन उसने सब कुछ देख लिया था तो फिर वो उसका कॉल ही पिक नहीं कर रही थी। उसी तरफ हम टोंग टोंग को देखते हैं जो कि ऑफिस में काम कर रही थी और विनग्रैंड उसके पास में आता है और उससे नॉर्मली पूछता है तुम मेरा फोन नहीं उठा रही थी, हो गया? और टोंग टोंग कहती है कोई काम है तुम्हें? वो कहता है कि मैं बस ऐसे ही पूछने के लिए आ गया। वो उससे कहती है देखो यार तुम मुझे ऐसे काम में डिस्टर्ब मत करो। फिर वो भी डेस्क पर फाइल रखकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विनग्रैंड टोंग टोंग के पास में आता है और उसकी बाजू पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम मुझे इस तरीके से अवॉइड क्यों कर रही हो? तो फिर वो उसका हाथ झटकती है और कहती है भला तुम्हें मैं अवॉइड क्यों करूंगी? वो उससे कहता है तुम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भूल गई क्या? तुम्हें हमारे कपल बनकर प्रिटेंड करना है। फिर वो उससे कहती है कि आखिरकार हम लोग फेक कपल बनकर कब तक ही रह सकते हैं? जानती हूँ कि तुम्हारी एक्टिंग काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन इस सबका फायदा नहीं है। और विनग्रैंड कहता है कि आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? और यहाँ पर वो मेन बात तो उसको बताती नहीं है और उसको उल्टी सीधी बातें बोलने लग जाती है। फिर वो उससे कहती है कि तुम्हें शायद कोई अमीर घर की लड़की पसंद आएगी, मैं तो बस ऐसे ही हूँ। यहाँ पर विनग्रैंड उससे पूछता है कल तुमने कुछ देखा था क्या? और यहाँ पर तो टोंग टोंग अपना फोन लेकर दूसरी तरफ मुड़ जाती है और विनग्रैंड सोचता है इसका कोई और बॉयफ्रेंड तो नहीं जिसकी वजह से उसने कार खरीदी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर विनग्रैंड अपने ऑफिस में होता है और उसका असिस्टेंट उसके पास में आता है। विनग्रैंड अपने असिस्टेंट से कहता है पूरे दिन कहाँ थे तुम? असिस्टेंट कहता है कि मुझे लीव लेनी पड़ी। और फिर असिस्टेंट कहता है तुम दोनों कपल के बीच में क्या हो गया, इतना ज्यादा क्यों लड़ रहे हो? फिर विनग्रैंड कहता है क्या पता क्या हुआ है, वो मुझसे बात ही नहीं करी है। और असिस्टेंट यहाँ पर उसको टिप्स देने लग जाता है किस तरीके से वो यहाँ पर टोंग टोंग को संभाल पाएगा। विनग्रैंड कहता है जितना दिख रहा है उतना सिंपल नहीं है, वो बहुत ज्यादा नाराज हो गई है और अब वो मेरी बात नहीं मानेगी। नेक्स्ट सीन में हम टोंग टोंग को देखते हैं जो कि अपनी उसी दोस्त के पास में चली गई थी और उसकी दोस्त उससे कह रही विनग्रैंड पक्का अंधा वंधा है, तुम इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल और इतनी अच्छी हो, उसे तुम्हारी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी नजर नहीं आ रही, तुम उसके चक्कर में परेशान मत हो, तुम बहुत ज्यादा बेटर डिजर्व करती हो। उसी तरफ हम लिन फैमिली की डॉटर को देखते हैं जो कि उसी फैंग किलर के पास में पहुंच गई थी। यहाँ पर फैंग वो फाइल देखकर कहता है हमारा काम करना बड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और लिन कहती है कि आखिरकार क्या मुश्किल होगा, तुम्हें मैं पैसे देती हूँ और तुम्हें मेरा काम चुप करके करना चाहिए। और फिर यहाँ पर वो उसके साथ में कोजी होती है और उसे अपना काम करने के लिए मनाई लेती है। तो उसी तरफ हम टोंग टोंग को देखता है जो कि ऑफिस में काम कर रही थी। विनग्रैंड उसकी बाजू पकड़ता है और कहता है चलो मेरे साथ। कहती है अभी मैं बिजी हूँ, काम कर रही हूँ, बाद में आऊंगी तुम्हारे साथ। वो उससे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूंगा और ये बोलने के बाद वो वहाँ से चला गया। टोंग टोंग अपना सर पकड़ लेती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर विनग्रैंड वेटिंग एरिया में टोंग टोंग का वेट करा था और वो वहाँ पर आती है और उसको देखकर छुप जाती है। अभी उसका असिस्टेंट आता है और कहता है कि वेयर हाउस में एक प्रॉब्लम हो गई है और प्रेसिडेंट ने हमें वहाँ पे चेक करने के लिए बोला है। विनग्रैंड भी यहाँ पर कहता है ठीक है और चेक करने के लिए चला जाता है। टोंग टोंग ये सब कुछ देख रही थी और फिर हम देखते हैं विनग्रैंड यहाँ पर टोंग टोंग की डेस्क के साइड से गुजरता है लेकिन उससे कुछ नहीं कहता और वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इसके बाद विनग्रैंड यहाँ पर वेयर हाउस पहुंचता है और यहाँ पर एक वर्कर उसको बताता है बारिश की वजह से वेयर हाउस में पानी भरना स्टार्ट हो गया और अगर सामान नहीं शिफ्ट किया गया तो फिर काफी ज्यादा डैमेज हो जाएगा। यहाँ पर विनग्रैंड भी सामान शिफ्ट करने में वर्कर्स की हेल्प करवाने लग जाता है। यहाँ पर ये लोग सैड होकर बैठे होते हैं कि बारिश की वजह से उनका नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट हम टोंग टोंग को देखते हैं जो कि बैठ कर कप नूडल्स खा रही थी कि तभी वो न्यूज देखती है। यहाँ पर पता चल रहा था कि वेयर हाउस का सामान काफी ज्यादा डैमेज हो गया है इतना ज्यादा खराब मौसम की वजह से। टोंग टोंग भी तुरंत ही वेयर हाउस की तरफ दौड़ती है लेकिन वर्कर्स उसका रास्ता रोक रहे थे। वो कहती है कि मुझे जाने दो, कुछ लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कुछ वर्कर्स अंदर जा रहे थे और टोंग टोंग भी उनके बीच में से अंदर घुस जाती है। यहाँ पर उसको दिखता है कि बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं और कुछ की तो जान तक जा चुकी है। टोंग टोंग बहुत ज्यादा परेशान थी कि कहीं विनग्रैंड को भी कुछ हो ना गया हो। फिर विनग्रैंड को हम देखते हैं जो कि एक वर्कर की मदद करके उसको बाहर लेकर आ रहा था और वो टोंग टोंग को देखता है। टोंग टोंग भी दौड़ी दौड़ी उसके पास चली जाती है। यहाँ पर विनग्रैंड कहता है कि मैं मरने से पहले तुमसे जवाब तो लेकर ही जाऊंगा कि आखिरकार तुम मुझसे इतनी नाराज क्यों हो। टोंग टोंग तो उसको मारने लग जाती है और फिर यहाँ पर वो इमोशनल होकर उसको किस करती है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है ये दोनों बेडरूम में थे और फिर ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहे होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉर्निंग में विनग्रैंड जब उठता है तो फिर देखता है कि टोंग टोंग तो बाहर की तरफ देख रही है। वो यहाँ पे उसको गुड मॉर्निंग विश करता है। टोंग टोंग कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देती। विनग्रैंड उसके पास आ जाता है और उसको पीछे से हक कर लेता है और कहता है जब तुम उठी थी तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? या तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देता हूँ, बाद हम दोनों साथ में कंपनी का चलेंगे। और यहाँ पर टोंग टोंग कुछ बोल नहीं रही थी तो फिर वो उससे पूछता है क्या हो गया, क्या तुम मेरे डैड के लिए काफी ज्यादा परेशान हो? तो फिर वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं एकदम रिलीव्ड हूँ, वो तुम्हें बिल्कुल डॉटर इन लॉ के तौर पे एक्सेप्ट कर लेंगे, तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो। टोंग टोंग उससे कहती है हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। विनग्रैंड तो ये बात जानने के बाद एकदम हैरान हो जाता है। हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब टोंग टोंग उठी थी तो फिर उसकी मॉम उसको बहुत ज्यादा परेशान करते हुए कॉल करी। यहाँ पर टोंग टोंग विनग्रैंड को देखती है और उसको समझ में आ जाता है उसकी और विनग्रैंड की लाइफ बहुत ज्यादा डिफरेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर टोंग टोंग सामान लेकर
लेकर ऑफिस से निकल रही थी। वो विनग्रैंड के साथ बिताया हुआ टाइम भी याद कर रही होती है। दूसरी तरफ हम टोंग टोंग की दोस्त को देखते हैं जो कि टोंग टोंग को याद कर रही थी और सोच रही थी लड़की के साथ कुछ तो गड़बड़ है। टोंग टोंग को देखते हैं जो कि अपनी दोस्त के दरवाजे पे नॉक करती है। जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो फिर वो वहीं पे बैठ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं टोंग टोंग की दोस्त तो यहाँ पर विनग्रैंड के ऑफिस में पहुंच गई थी। असिस्टेंट उसको रोक लेता है। वो उससे कहती है कि मेरी दोस्त टोंग टोंग यहाँ पर काम करती है, उससे मिलने आई हूँ, लेकिन वो कहता है कि उसने रिजाइन कर दिया। फिर वो कहती है मैं बॉस से मिलकर आती हूँ। यहाँ पर वो कहता है कि ऐसे कोई भी नहीं घुस के जा सकता अंदर। दूसरी तरफ हम विनग्रैंड को देखते हैं जो कि बड़ा ज्यादा सैड था कि टोंग टोंग उसको छोड़कर चली गई। देखते हैं कि लिन भी वहाँ पे पहुंच जाती है और उसको तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी। देख पाता है कि वो इस चीज का फायदा उठाकर विनग्रैंड को अपने साथ अपनी जगह पर लेकर आ गई थी। यहाँ पर वो उसको देख रही थी और फिर उसको एक कॉल आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पीछे से असिस्टेंट और टोंग टोंग की दोस्त आ गए थे और वो लोग यहाँ पर पहले तो लिन को बहुत ज्यादा अच्छे से कवर करते हैं और टोंग टोंग की दोस्त यहाँ पे लिन ग्रैंड को उठाकर ले जाती है असिस्टेंट को हाई फाई देकर और फिर लिन को छोड़कर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वह टोंग टोंग की दोस्त यहाँ पर विनग्रैंड को कार में रखती है और असिस्टेंट से कहती है अब आगे तुम देख लेना, मैं इसकी कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। और फिर वो विनग्रैंड को छोड़कर वहाँ से निकल गई थी। बाद हम टोंग टोंग को देखते हैं जो कि ऐसे ही दर बदर भटक रही थी। वो अपने बचपन के घर तक पहुंच जाती है और वहाँ पर देखने लग जाती है। वो पास को याद करती है जहाँ पर उसने एक कॉम्पिटिशन जीता था और वो अपनी मॉम को आकर बताया था इस बारे में कि मॉम ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन फिर जब वो बताती है कि उसने एक साइकिल जीती है प्राइस में, लेकिन उसकी मॉम तो अपने बेटे को ही वो दे देती है। यहाँ पर टोंग टोंग ने पैसे भी जीते थे और टोंग टोंग कह रही थी कि वो उससे अपनी बुक्स खरीदना चाहती थी, लेकिन उसकी मॉम तो उसको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देती है और फिर यहाँ पर वो उसको स्टिक से मारती भी है। वो रो रही थी लेकिन उसके डैड भी ज्यादा ध्यान नहीं देते और कहते हैं रो मत यार। के बाद वो मॉम से थोड़े से पैसे लेकर चले गए थे और यहाँ पर टोंग टोंग की मॉम कहनी थी चलो जाके बर्तन धो दो। टोंग टोंग यहाँ पर बहुत ज्यादा रोती है कि उसके अपने ही उसको एकदम निग्लेक्ट कर रहे हैं। प्रेजेंट में वो ये सब कुछ याद कर रही थी। के बाद हम देखते हैं यहाँ पर उसका परिवार आ जाता है और उससे पैसों की डिमांड करने लग जाता है। जब वो बताती है उसके पास नहीं है पैसे तो फिर वो लोग तो उससे बड़ा ज्यादा लड़ने लग जाते हैं और उसकी मॉम तो उसको बहुत ज्यादा उल्टा सीधा कह रही थी। उसका ब्रदर यहाँ पर उसका फोन चेक करने के बाद कहता है कि जिसके साथ तुम अभी थी उसी के साथ चली जाओ, फिर हमें पैसे तो मिलते रहेंगे कम से कम। टोंग टोंग कहती है कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया, उसके पास मैं अब जिंदगी में कभी भी नहीं जाऊंगी। लेकिन उसका ब्रदर तो उसको एक थप्पड़ लगाता है बड़ी बेशर्मी के साथ में। यहाँ पर उसके मॉम डैड उसको संभालते हैं और यहाँ पर तो टोंग टोंग का ब्रदर एक छोटे बच्चे की तरह जिद कर रहा था कि उसे एक कार चाहिए किसी भी हाल में। दूसरी तरफ हम विनग्रैंड को देखते हैं जो कि एकदम सैड हो गया था टोंग टोंग के जाने के बाद। उसका असिस्टेंट दोस्त उसकी मदद भी करता है लेकिन विनग्रैंड तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोस्त उससे कहता है कि इतनी ज्यादा बुरी हालत हो गई है कुछ तो कर लो, लेकिन विनग्रैंड का तो जरा सा भी किसी भी चीज पर दिल ही नहीं लग रहा था। यहाँ पर उसका दोस्त भी निराश होकर चला जाता है और फिर वो ऊपर बैठकर ड्रिंक कर रहा था। विनग्रैंड भी ऊपर पहुंच जाता है और यहाँ पर उसे कहता है कि उसका दोस्त की तुम इतने बड़े हो गए हो लेकिन तब भी इतने ज्यादा बेचारे बन के घूम रहे हो, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं आई है। और फिर वो भी उसको एक बियर ऑफर करता है और वो भी उसका एक्सेप्ट कर लेता है। फिर उसका दोस्त उससे कहता है कि अब तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए, लड़कियां तो आती जाती रहती है। लेकिन विनग्रैंड कहता है कि मैं उसके लिए फील करता था। उसका दोस्त उससे कहता है कि ऐसी फीलिंग्स ज्यादा मैटर नहीं करती हैं आजकल, थोड़ा दिमाग लगाकर थोड़ा सा सोचो तो तुम्हें अपनी फैमिली का ख्याल रखना है, इतना कुछ करना है अपनी लाइफ में। अगर इन फीलिंग्स के भरोसे ही बैठे रहे तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। विनग्रैंड कहता है कि मैं उससे बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, मुझे बड़ा ज्यादा दुख हो रहा है। विनग्रैंड के दोस्त को समझ में आ जाता है और वो कहता है कि उसकी दोस्त को मैं जानता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर विनग्रैंड का फ्रेंड और वो उसकी दोस्त के घर पे पहुंच गए थे। यहाँ पर तो हम देखते हैं टोंग टोंग की दोस्त उसकी पूरी की पूरी फैमिली के बारे में विनग्रैंड को बताने लग जाती है। यहाँ पर वो कहता है मैं किसी भी हाल में उसको ढूंढ लूंगा। तो फिर यहाँ पे विनग्रैंड का दोस्त उससे कहता है कि कैसे ढूंढोगे, उसका तो कोई एड्रेस ही नहीं मिला। विनग्रैंड कहता है वो मेरा हेडेक है लेकिन मैं तो अब उसको किसी भी हाल में यहाँ पे ढूंढ कर ही निकालूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर विनग्रैंड का दोस्त तो लग गया था टोंग टोंग की फोटो लेकर सबसे पूछने के लिए कि उसको देखा है क्या। हर जगह से उनको बड़े ही ज्यादा यहाँ पे नेग्लेक्टेड आंसर मिल रहे थे। टोंग टोंग की दोस्त को भी नहीं पता था कि वो कहाँ पर रहती है और वो भी उसको ढूंढने में लगी हुई थी। विनग्रैंड का दोस्त और टोंग टोंग की दोस्त दोनों ही उसको एकदम पागलों की तरह ढूंढ रहे होते हैं। उसको ढूंढते ढूंढते ये दोनों आपस में भी अच्छा बॉन्ड कर पा रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं विनग्रैंड रोड पे टोंग टोंग को देख रहा था कि तभी लिन उसके पास में आ जाती है। वो उससे कहती है जिसको तुम ढूंढ रहे हो उसको इतनी आसानी से ढूंढ नहीं पाओगे तो फिर इतनी मेहनत करनी बर्बाद है। विनग्रैंड उससे कहता है तुमसे मैं कुछ पूछ नहीं रहा तो फिर तुम्हें ना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। लेकिन हम देखते हैं कि वो तो कहाँ चुप ही होने वाली थी। दूसरी तरफ हम टोंग टोंग को देखते हैं जो कि अपने परिवार के साथ में थी, जहाँ पर उसके परिवार वाले के ब्रदर को तो एकदम राजा बेटा बनाकर रखते हैं। कि मॉम उससे कहती है जिस अमीर लड़के को तुमने फंसा रखा था आखिरकार उसका क्या हो गया। ब्रदर भी कहता है कि अच्छा खासा बकरा फंसा रखा था, हम एक कार खरीद लेते और अपनी जिंदगी भी सुधार लेते, लेकिन इसको तो बिल्कुल तमीज नहीं है, हाथ में सोने का कटोरा भी दो तब भी इसको भीख ही मांगनी। यहाँ पर तो वो लोग उसको इंसिस्ट करने लग जाते हैं कि वो दोबारा से विनग्रैंड के पास चली जाए। टोंग टोंग कहती है वो उसके पैसे थे, वो तो उसने भलाई करी इन लोगों को पैसे देकर, लेकिन वो लोग तो सिर्फ और सिर्फ उसके सर पे चढ़े जा रहे हैं। लेकिन टोंग टोंग की मॉम तो उसको सुना देती है और कहती है कि तुम्हें हमने पाला पोसा तो फिर तुम्हें तो हमें रिटर्न में देना ही चाहिए। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं यहाँ पर लिन आ जाती है और वो असल में विनग्रैंड को भी अपने साथ लेकर आई थी और वो सोच रही कि अब वो टोंग टोंग को एक्सपोज कर देगी
कि वो किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही विनग्रैंड के साथ में थी। के बाद हम देखते हैं यहाँ पर टोंग टोंग की मॉम पूछने लग जाती है तुम लोग कौन। तो फिर लिन तो विनग्रैंड की बाजू पकड़ लेती है और कहती है कि असल में मैं आपके डॉटर के बॉयफ्रेंड की नई वाली गर्लफ्रेंड हूँ। यहाँ पर तो टोंग टोंग की मॉम विनग्रैंड को देखते ही खुश हो जाती है और कहती है इसको मैंने थोड़ा कम सिखाया है, अगर तुम इसको मारना पीटना चाहो तो फिर मार पीट सकते हो, लेकिन इसे अपने साथ ही रखो। कहती है आंटी आप बिल्कुल चिंता मत करो, असल में हम यहाँ पर आज रिलेशनशिप को क्लियर ही करने गए आए हैं। यहाँ पर टोंग टोंग की मॉम तो उससे कह रही थी कि तुम लिन के साथ ही रहो, लेकिन इसे अपनी मिस्ट्रेस बनाकर ही रख लो, चाय पानी सर्व करती रहा करेगी। और यहाँ पर टोंग टोंग अपनी मॉम से कहती है मॉम आपको जरा सी भी शर्म आती है। विनग्रैंड कुछ बोलना चाहता था, लेकिन यहाँ पर टोंग टोंग खड़ी होती है और कहती है तुम दोनों के दोनों निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। यहाँ पर विनग्रैंड के साथ में कोजी हो रही थी और टोंग टोंग को ये देखकर गुस्सा आता है और वो यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर तो विनग्रैंड उसके पीछे आता और फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो उससे कहती है देख लिया तुमने, हम लोगों की स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा डिफरेंट है और तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ताकि मैं अपनी फैमिली और अपनी लाइफ को बेटर कर सकूं। सिंपली बोला जाए तो फिर तुम ज्यादा बेटर डिजर्व करते हो और मुझे तो बस अपने ब्रदर के लिए कार खरीदनी थी। और यहाँ पर वो शो करने लग जाती है जैसे वो बहुत ज्यादा खराब है और उसे सिर्फ और सिर्फ पैसों से ही मतलब था। फिर वो उससे कहती है कि तुम्हारे डैड मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पर वो खुद भी काफी ज्यादा परेशान हो रही थी कि आखिरकार उसे इतना ज्यादा बुरा लग रहा है विनग्रैंड से खुद को दूर करते हुए, लेकिन उसके पास में कोई और ऑप्शन भी नहीं है और वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं विनग्रैंड बहुत ज्यादा मेहनत के साथ में काम करता है ताकि वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल बन पाए। वो दिन रात एक कर देता है और उसके डैड भी ये सब कुछ नोटिस कर रहे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं विनग्रैंड के असिस्टेंट को उसके डैड ने मिलने के लिए बुलाया था और वो उससे विनग्रैंड के बारे में पूछते हैं और कहते हैं आखिरकार विनग्रैंड को हो क्या गया है, वो आजकल बड़ा ही ज्यादा ऑफ नजर आता है। तो फिर यहाँ पे असिस्टेंट ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता और फिर उसके डैड कहते हैं कि आजकल तो टोंग टोंग का भी कुछ अता पता नहीं है और असिस्टेंट कहता है मुझे भी नहीं पता उसके बारे में, वो आजकल नजर ही नहीं आती है कहीं भी। विनग्रैंड के डैड भी यहाँ पर ये सारा बिहेवियर नोटिस कर रहे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर विनग्रैंड के डैड उसके ऑफिस में आते हैं। यहाँ पर वो उनको देखकर खड़ा हो जाता है और कहता है डैड आप इतनी रात में क्या कर रहे हो। डैड कहता है अच्छा तुम्हें पता है कि काफी ज्यादा लेट हो गया है, जाकर आराम नहीं करने वाले हो। और फिर यहाँ पर वो उसका सामान देखने लग जाता है और कहता है ये काम करने में इतनी ज्यादा जल्दी मत मचाओ, आराम से कर लेना। विनग्रैंड कहता है कि मैं बहुत ज्यादा हार्ड ट्राई करना चाहता हूँ, मैं जल्द से जल्द काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। विनग्रैंड के डैड उससे कहता है तुम अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हो और ये मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ, इतने ज्यादा खुद के साथ में हार्श मत बनो, ऐसे करने से कुछ भी नहीं होगा। ये कंपनी और बिजनेस तुम्हारा ही है और तुम इसमें एफर्ट्स तो डालना है लेकिन अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज करना है। यहाँ पर विनग्रैंड अपने ब्रदर को याद करने लग जाता है और कहता है कि मुझे मेरे ब्रदर से कंपेयर करा जाए तो फिर उसके सामने तो मैं बस एक सिली चाइल्ड हूँ। यहाँ पर विनग्रैंड के डैड कहते हैं कि तुम्हारी खुद की स्ट्रेंथ है, खुद को कभी भी किसी से कम मत समझना, एटलीस्ट तुमने अब काम करना तो स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर विनग्रैंड काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा था, अपने इमोशनल होकर डैड को हक कर लेता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विनग्रैंड अपने डैड के साथ में पूल साइड में बैठकर ड्रिंक कर रहा था और यहाँ पर वो अपने डैड से बोलता है डैड आप तो ड्रिंक ही नहीं करते थे। इस पर उसके डैड हंसते हैं और कहते हैं कि मैं काफी लंबे टाइम से टी पी रहा था लेकिन मैं इसकी काफी टाइम से क्रेविंग भी था। और यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि ड्रिंक्स तो अच्छी होती है और दोनों पापा बेटे यहाँ पे बात करने लग जाते हैं। उसके डैड कहता है कि जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो फिर मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं इसमें सक्सेसफुल हो भी पाऊंगा या फिर नहीं, और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि काम करने में काफी ज्यादा स्ट्रगल है और रिस्क भी, लेकिन तब भी मैं कुछ भी ना जानते हुए सब में आगे बढ़ता गया। हमारे परिवार ने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी ये मुकाम हासिल करने के लिए। विनग्रैंड कहता है हाँ डैड मैं इस बारे में अच्छे से जानता हूँ और मैं काफी कुछ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और इससे ज्यादा हार्ड मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। फिर वो अपनी बिजनेस जर्नी के बारे में शेयर करने लग जाते हैं। यहाँ पर वो कहता है ठीक है डैड मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ। उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी खुद को वीक पर्सन मत समझो। और यहाँ पर ये बात सुनने के बाद तो उसको टोंग टोंग की याद आने लग जाती है और वो कहता है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। और उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा केपेबल इंसान हो, खुद को कभी भी किसी से कम मत समझना। यहाँ पर ये सब कुछ सुनने के बाद वो थोड़ा इमोशनल फील होता है और उसके डैड उसके साथ में चेयर्स करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वो अपने ऑफिस में था और उसका असिस्टेंट दोस्त उससे पूछता है तो मैं क्या हो गया। फिर यहाँ पर वो फाइल दिखाता है और कहता है कि मैं कुछ बदलाव करने वाला हूँ। उसका दोस्त उसको यहाँ पर फाइल देखकर यस सर बोल देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर लिन ने विंगयन को मिलने के लिए बुलाया था और वो उससे कहती है कि वो 20 मिलियन वाला कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने में एक्सपायर हो जाएगा तो उसको रिन्यू कर लो। तो उसको मना कर देती है तो फिर वो उससे चिढ़कर पूछती है कि क्यों। तो फिर वो उससे कहता है तुमने धोखे से वो साइन करवाया था और वो मैं रिन्यू बिल्कुल भी नहीं करवाने वाला। वो उसको धमकाने की कोशिश करती है लेकिन उसके ऊपर कोई भी फायदा नहीं होता और वो कहता है चली जाओ यहाँ से। वो भी चिढ़कर यहाँ से फिर चली ही जाती है। अगले सीन में हम टोंग टोंग को देखते हैं जो कि एक जगह पे वेट्रेस की काम कर रही थी। तभी हम देखते हैं उसकी वही दोस्त उसकी कॉल करती है और कहती है मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हूँ, जल्दी से तुम आ जाओ मेरी मदद करने के लिए। वो यहाँ पर एकदम इमरजेंसी का बोलकर कॉल कट कर देती है और टोंग टोंग भी सोचती है इतनी ज्यादा इमरजेंसी हो गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं असिस्टेंट दोस्त भी उसके साथ में ही था और वो कहता है तुम तो बड़ी ज्यादा खतरनाक एक्टर
एक्ट्रेस हो। और उसकी दोस्त कहती है कि हाँ तुम टेंशन मत लो, बिल्कुल सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। देखते हैं रात हो जाती है और टोंग टोंग भी अपनी दोस्त को ढूंढने के लिए निकल गई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लोग तो सेलिब्रेशन कर रहे थे। टोंग टोंग भी ये देखकर गुस्सा नहीं करती। विनग्रैंड भी यहीं पर मौजूद था और वो टोंग टोंग के साथ में अपनी फर्स्ट मीट को याद करने लग जाता है। यहाँ पर तो हम देखते हैं टोंग टोंग की दोस्त और विनग्रैंड का दोस्त एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ रहे थे और उसी का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर रहे थे। टोंग टोंग ये देखकर हंसने लग जाती है। विनग्रैंड भी यहीं पर मौजूद था और वो टोंग टोंग के साथ बिताया हुआ टाइम याद कर रहा था। टोंग टोंग की दोस्त और विनग्रैंड का दोस्त यहाँ पे बड़ा ज्यादा लवी डवी होकर दिखा रहे होते हैं और टोंग टोंग इन दोनों को देखकर खुश हो रही थी और अपना और विनग्रैंड का साथ बिताया हुआ टाइम भी याद कर रही थी। वो ये सब कुछ देखकर बड़ी ज्यादा हंस रही होती है। विनग्रैंड भी ये सब कुछ देख रहा था और अपना और टोंग टोंग का टाइम याद कर रहा था। असल में तो यहाँ पर टोंग टोंग की दोस्त और विनग्रैंड का दोस्त सारा का सारा वही टाइम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जैसा कि टोंग टोंग और विनग्रैंड ने एक दूसरे के साथ में बिताया था। टोंग टोंग विनग्रैंड के पास में आ जाती है और विनग्रैंड उससे कहता है मैं जानता हूँ कि मुझ में बहुत ज्यादा कमियां है, लेकिन प्लीज तुम मेरे ऊपर भरोसा करके देखो, अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तो फिर इस दुनिया में कोई भी हमें डिफीट नहीं कर सकता है। यहाँ पर टोंग टोंग भी विनग्रैंड को हक कर लेती है और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर टोंग टोंग विनग्रैंड के बेड पर उठती है और वो उसके साइड में ही बैठा हुआ था। वो उसको देखकर गुड मॉर्निंग बोलता है और वो उसे हक कर लेती है। वो उससे पूछती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए, तो फिर वो कहता है क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं जल्दी ना उठा और तुम मुझे छोड़कर चली गई तो इस वजह से मुझे जल्दी उठना पड़ गया, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। और वो उससे कहती है कि मुझे वापस जाना है। उससे कहता है क्यों तुम वहीं से वापस जा रही हो, तो फिर वो कहती है मेरा वो मतलब नहीं था, असल मुझे वापस जाना है क्योंकि अभी कुछ चीजें हैं जिनको क्लियर करना जरूरी है। तो फिर वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें टाइम देने के लिए तैयार हूँ और वो भी इसके लिए मान जाती है। उसी तरफ हम टोंग टोंग के परिवार को देखते हैं जो कि बड़ा ज्यादा चिड़ा हुआ था उससे। लोग बात कर रहे थे कि आखिरकार वो लड़की पूरी रात वापस नहीं आई, वो पक्का कहीं पे छुपी हुई होगी। टोंग टोंग का ब्रदर जो कि अपने फोन में गेम खेल रहा था वो कह रहा था आखिरकार वो जाएगी भी कहाँ। टोंग टोंग के डैड भी उसको उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं और कहते हैं इस लड़की ने तो हमारी नाक में दम करके रख दिया है। वो लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि तभी हम देखते हैं टोंग टोंग कुछ गिफ्ट्स लेकर आ जाती है। हम उसके ऊपर चिल्लाती है लेकिन फिर यहाँ पर विनग्रैंड को भी देखती है तो फिर उसको देखकर तो उनके बिल्कुल ही तेवर बदल जाते हैं। टोंग टोंग का ब्रदर भी विनग्रैंड को ब्रदर इन लॉ बोल रहा था और वो लोग उसको बड़ा खुशी से घर के अंदर एंटर करवा देते हैं। वो लोग उसको सिट करने के लिए बोल रहे थे लेकिन विनग्रैंड कहता है कि मैं नहीं बैठूंगा, अभी मुझे ना थोड़ा काम है। और फिर वो उन गिफ्ट्स को रखने लग जाता है और टोंग टोंग की मोम का तो मुंह सड़ा हुआ था। टोंग टोंग के डैड कहते हैं कि आइए आइए बैठिए, आप ही का तो इंतजार कर रहे थे हम सब लोग। और इसके बाद टोंग टोंग की मोम पूछती है कि कैसे तुम लोग वापस से एक दूसरे के साथ आ गए। विनग्रैंड कहता है कि मैं और टोंग टोंग एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। ये बात जानने के बाद तो उसकी मॉम बड़ी ज्यादा खुश हो जाती है। पूरा का पूरा परिवार इतना ज्यादा कूद रहा था कि पूछो मत। फिर वो कहती है कि आप तो बहुत ज्यादा अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा कि हमने इस लड़की को पाला और पोसा। आप लोग एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और मैं इस चीज के लिए पूरी तरीके से अग्री करती हूँ। बस आप मुझे इतना बता दो कि आप हमें कितनी ज्यादा डाउरी देने वाले हो। यहाँ पर वो 1.88 मिलियन का बोल देता है। ये बोलकर तो उसके डैड और ब्रदर खुश होते हैं लेकिन यहाँ पर उनकी मॉम तो उसे घूर के देखती है और कहती है कि आपको नहीं लगता कि आपके हिसाब से ये बहुत ज्यादा स्मॉल अमाउंट है, तो इतने ज्यादा रिच और पावरफुल है, थोड़ा अच्छा अमाउंट दीजिए। इतनी ज्यादा अच्छी लड़की मैं आपको दे रही हूँ, उसकी अच्छी कीमत आपको मुझे देनी पड़ेगी। इस पर टोंग टोंग कहती है कि मॉम आप मेरी शादी करवा रही हो, मुझे सेल नहीं कर रही। पर हम देखते हैं कि विनग्रैंड कहता है 3.88 मिलियन तो ठीक रहेगा ना आपके लिए। यहाँ पर तो डैड और ब्रदर इसके लिए भी खुश थे लेकिन टोंग टोंग की मॉम बहुत ज्यादा लालची उड़िया थी, तो जितना अमाउंट बोलो उसको उतना ज्यादा कम लग रहा था और कह रही थी अच्छा अमाउंट बोलिए, आखिरकार इतनी ज्यादा बढ़िया लड़की जो मैं आपको दे रही हूँ, इतने पैसे बिल्कुल भी गुड इनफ नहीं होने वाले हैं। टोंग टोंग को गुस्सा आता है और वो कहती है कि बस बहुत हो गया आपका। टोंग टोंग की मॉम कहती है कि आखिरकार तुम इस तरीके से कैसे बात कर सकती हो, हमारे ब्रदर की भी हमें फ्यूचर में शादी करवानी है और उसके लिए हमें डाउरी देनी भी पड़ेगी। लेकिन टोंग टोंग तो अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा सुना देती है और कहती है आप इतना ज्यादा मुंह खोल रहे हो लेकिन ये सब कुछ आप इतना ज्यादा डिजर्व नहीं करते हो। कह रही हो आपने मुझे पाला पोसा है, मैंने अपनी ट्यूशन फी तो खुद से पे करी है, आखिरकार क्या किया है आप लोगों ने मेरे लिए। वो उनको बहुत ज्यादा सुनाने लग जाती है लेकिन उसकी मॉम कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तो मैं अपने ब्रदर के लिए इतना तो करना ही चाहिए। लेकिन टोंग टोंग तो उन लोगों को काफी ज्यादा सुना देती है और कहती है कि ये मेरा ब्रदर है, इसको मेरे लिए करना चाहिए, लेकिन हमेशा से उल्टा होता आ रहा है। इन लोगों के बीच में काफी ज्यादा बहस होती है। डैड तो गुस्सा करने लग जाता है लेकिन हम देखते हैं कि उसका ब्रदर उसको रोकता है। टोंग टोंग अपने डैड को भी सुनाने लग जाती है कि उसके डैड ने भी कभी भी उसका सपोर्ट नहीं करा। और फिर यहाँ पर टोंग टोंग कहती है जिस दिन मैं शादी करूंगी उस दिन आप लोगों को नहीं आना है, और ये बोलकर वो गुस्से से चली जैसे तो उसका परिवार बस उसको सुनाता रह जाता है कि आखिरकार किस तरीके की लड़की है, हमने इसके ऊपर इतने एहसान करे लेकिन इसको तो बिल्कुल भी अकल नहीं आई अभी तक। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर टोंग टोंग विनग्रैंड के साथ में थी और वो कहती है शादी में हम लोगों को किसी को भी इन्वाइट करने की जरूरत नहीं, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। विनग्रैंड भी कहता है कि हाँ मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ। फिर ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विनग्रैंड यहाँ पर अपने ऑफिस में था और उसका असिस्टेंट उसके लिए एक फाइल लेकर आता है, पूछता है ये लिस्ट इनकम्प्लीट है। इस पर विनग्रैंड कहता है कि असल में टोंग टोंग ऐसा चाहती थी, लेकिन उसका असिस्टेंट कहता है कि अगर ब्राइड की साइड से कोई भी नहीं आएगा तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और वहाँ पे विनग्रैंड पूरी
की पूरी सिचुएशन अपने असिस्टेंट को समझाता है। उसी तरफ हम टोंग टोंग के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर टोंग टोंग के घर वाले उसकी मॉम को कह रहे थे कि वो इतने पैसे दे तो रहा था, कोई पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा लालची बनना था। वो लोग बात करने लग जाते हैं कि आखिरकार क्या करें ताकि वो सब कुछ ठीक कर पाए। सब कुछ चल ही रहा था कि तभी हम देखते हैं यहाँ पर लिन आ जाती है। उसको देखकर तो सब लोग एकदम नॉर्मल हो जाते हैं और लिन कहती है मैं आप लोगों को याद तो होंगी ना। वो लोग तुरंत ही लिन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर टोंग टोंग के परिवार वाले पार्टी जहाँ पर हो रही थी उस जगह पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर वो लोग एक भगेड़ा खड़ा करने वाले थे। इनके एक्शंस को देखकर साफ साफ पता चल रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर लिन टोंग टोंग के परिवार वालों से बोल रही थी कि तुम लोगों को उस पार्टी में जाकर ट्रबल क्रिएट करनी है और उस चीज की मैं तुम्हें बढ़िया कीमत दूंगी। टोंग टोंग के परिवार वाले पूछते हैं कि आखिरकार आप ऐसा क्यों चाहती हो। वो यहाँ पर कहती है कि तुम लोग बस अपना काम करो और तुम्हें किसी भी चीज की कमी मैं नहीं छोड़ूंगी, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी ये बात वो लोग सुन लेते हैं और फिर वो लोग उसका काम करने के लिए भी मान गए थे। वो अपना कार्ड दिखाती है और उन लोगों के हाथ में देने की बजाय जमीन पे फेंक देती है और टोंग टोंग का ब्रदर भी उसको ले लेता है। कहता है जैसा मिस लिन बोलेंगी हम लोग वैसा वैसा कर देंगे। प्रेजेंट में हम देखते हैं जहाँ पर वो पार्टी हो रही थी वहाँ पे मीडिया वाले भी मौजूद थे और टोंग टोंग का परिवार वहाँ पे जाकर तमाशा खड़ा कर देता है। टोंग टोंग की दोस्त और यहाँ पर विनग्रैंड का असिस्टेंट भी मौजूद था और वो लोग उनको डांटते हैं। यहाँ पर टोंग टोंग की मॉम एक रिपोर्ट निकालती है और कहती है कि सारे के सारे रिपोर्टर्स देख लो, हमारी बेटी ने हमें अबैंडन कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ बेच दिया और फिर वो तो अमीर लड़के से शादी कर लेगी, लेकिन हम लोगों का क्या होगा। और यहाँ पर टोंग टोंग की मॉम बहुत ज्यादा ड्रामा कर रही थी सबके सामने कि डैड भी किसी कम एक्टर से कम नहीं थे। टोंग टोंग की दोस्त उनसे कहती है कि ये ड्रामे करने बंद करो, लेकिन हम देख पाते हैं टोंग टोंग का ब्रदर भी आगे से और ज्यादा ड्रामे करने स्टार्ट कर देता है। वो लोगों का ये ड्रामा चल ही रहा था और असिस्टेंट कहता है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ नहीं तो मैं सिक्योरिटी बुलवा लूंगा। इस पर वो लोग चले तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर असिस्टेंट से कहते हैं तुम्हें तो हम बाद में देख लेंगे। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है टोंग टोंग की फैमिली उस यहाँ पे विनग्रैंड के ऑफिस के बाहर आकर ड्रामा करना स्टार्ट कर चुकी थी और लोग उनकी वीडियोस बनाने लग जाते हैं कि आखिरकार ये सब लोग कर क्या रहे हैं। यहाँ पर लिन भी खड़ी हुई थी और वो लोग भी इनके बिहाफ पर इंटरव्यू दे रही थी। वो तो एकदम अच्छा बनकर दिखा रही थी और कह रही थी कि मैं तो इन गरीब लोगों की मदद कर रही हूँ। आखिरकार कैसे कोई बेटी अपने माँ बाप को इस तरीके से अबैंडन कर सकती है। अगर इसकी जगह होती तो फिर बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स के साथ में ऐसा ना कर पाती। इसे तो अपने कामों पर शर्म आनी चाहिए, आखिरकार ये ऐसा कर भी कैसे सकती है। वहाँ पर वो लोग और ज्यादा ड्रामा करने लग जाते हैं रिपोर्टर्स के अटेंशन को ग्रैब करने के लिए। दूसरी तरफ हम असिस्टेंट को देखते हैं जो कि विनग्रैंड के डैड को सारी की सारी सिचुएशन बताता है। इस पर हम देखते हैं कि विनग्रैंड के डैड भी एक काम उस असिस्टेंट से बोल देते हैं। नेक्स्ट हम एक मीटिंग रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर विनग्रैंड और टोंग टोंग भी बैठे हुए थे, शेयर होल्डर्स भी थे और विनग्रैंड के डैड वहाँ पे पहुंच जाते हैं। शेयर होल्डर कहता है कि चेयरमैन बिल्कुल भी सिचुएशन अच्छी नहीं हो रही, इस मैटर का एक प्रॉपर सोल्यूशन हमें ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो काफी ज्यादा मैटर बहुत ज्यादा खिंचता चला जाएगा ये। इस पर वो उनसे पूछता है कि आपके ओपिनियन के अकॉर्डिंग ये कैसे ठीक हो सकता है और वो बताते हैं कि मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन इस वजह से मेरा बहुत ज्यादा पैसा लॉस हो रहा है। और यहाँ पर डिस्कशन होने लग जाता है कि सिचुएशन किस तरीके से फिक्स हो सकती है। वो शेयर होल्डर बोले जा रहा था कि उसका बहुत नुकसान हो रहा है। यहाँ पर जब विनग्रैंड के डैड और शेयर होल्डर से अपने बेटे के भी आप पर माफी मांगते हैं तो फिर विनग्रैंड खड़ा हो जाता है, कहता है कि जब मेरी गलती है तो फिर मेरे डैड माफी नहीं मांगेंगे, इससे मेरे डैड का कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन वो शेयर होल्डर बोलता है लगता है कि तुमने इस सबको मजाक समझ रखा है, बिजनेस कोई मजाक नहीं होता है, इस सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। और वो शेयर होल्डर बड़ा ज्यादा सुना रहा था उसको। टोंग टोंग तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कैलकुलेट करे जा रही थी और वो याद करती है किस तरीके से उसने वो कॉन्ट्रैक्ट देखा था। यहाँ पर तो विनग्रैंड के डैड उसको एक बहुत ज्यादा शेयर्स देने वाले थे उस शेयर होल्डर को, लेकिन टोंग टोंग उन्हें रोक देती है और फिर वो सब कुछ समझाने लग जाती है और विनग्रैंड ये सब कुछ नोटिस कर रहा था और वो टोंग टोंग में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है। यहाँ पर वो शेयर होल्डर तो इस सिचुएशन से अग्री नहीं कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि विनग्रैंड के डैड अग्री कर जाते हैं। दूसरी तरफ हम लिन की असिस्टेंट को देखते हैं जो कि उसको ऑफिस में हुई सारी की सारी सिचुएशन के बारे में बताती है। ये जानने के बाद तो लिन को बड़ा ज्यादा गुस्सा आता है कि विनग्रैंड के डैड ने भी टोंग टोंग की बात मान ली और ये सब कुछ देखने के बाद तो उसको बड़ा ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और टोंग टोंग उधर मीटिंग के दौरान बता रही थी कि वो किस तरीके से सेल्स के गोल को अच्छे से पूरा कर पाएंगे बिना किसी लॉस के। शेयर होल्डर्स कुछ ऑब्जेक्शंस भी दिखाते हैं, लेकिन टोंग टोंग सॉल्यूशंस के साथ में पूरी तरीके से तैयार थे और वो उन लोगों को सॉल्यूशन भी देने लग जाती है। विनग्रैंड उससे इस बारे में पूछता है और वो उसको अच्छे से समझा भी देती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं लिन की असिस्टेंट उसको ये सब कुछ बता रही थी और लिन को बड़ा गुस्सा आ रहा था। लिन की असिस्टेंट बताती है कि उनको पूरे के पूरा बहुत ज्यादा फायदा ही होने वाला है सबकी वजह से। अगली मीटिंग में हम देखते हैं यहाँ पर उनका प्रॉफिट काफी ज्यादा बढ़ गया था और यहाँ पर विनग्रैंड के डैड कहते हैं कि हमारे जितने भी लॉसेस थे वो सारे के सारे रिकवर हो गए हैं और तो और हमारी कंपनी को पूरे के पूरे 500 मिलियन का प्रॉफिट भी हुआ है। के लिए सभी लोग टोंग टोंग के लिए क्लैप करते हैं और अभी तक जो लोग टोंग टोंग को कम समझ रहे थे वो उसकी तारीफें करनी स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जिसको बड़ा ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसके कॉम्पिटिटर्स ज्यादा बेटर कर पा रहे हैं, कि टोंग टोंग उससे मिलने के लिए आती है और लिन उससे बड़ा ज्यादा चिढ़कर बोल रही थी और कह रही थी तुम इतने ज्यादा गरीब परिवार से आती हो, तुम ये बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। टोंग टोंग उससे कहती है कि मैं क्या डिजर्व करती हूँ और क्या नहीं ये तुम मुझे मत बताओ।
लिन को गुस्सा आता है और वो उससे कहती है चुप करके निकल जाओ यहाँ से। टोंग टोंग उससे कहती है जो मैं डिजर्व करती हूँ वो तो मैं लेकर ही जाऊँ। लिन तो एकदम पागलों की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पर वो सीजर उठा लेती है और उसके ऊपर हमला करने वाली थी, लेकिन कुछ गार्ड्स आते हैं और वो लिन को पकड़ लेते हैं। और लिन कह रहे थे कि तुम मुझसे बिल्कुल नहीं बच सकती और टोंग टोंग कहती है कि तुम्हें तुम्हारा कर्मा मिल रहा है। लिन कहती है कि मेरे से कर्मा वगैरह की बात मत करो, मॉम, तुम्हारा डैड और तुम्हारा भाई वो सिर्फ 50,000 युआन में बिक गए और अब तुम्हें तुम्हारी डेथ तक तुम्हें टॉर्चर करने से वेट नहीं कर सकती। आखिरकार तुम इतनी ज्यादा रिच फैमिली का दिल कैसे जीतोगी जब तुम्हारा खुद का परिवार ही तुम्हें एक मजाक की तरह समझता है। ये बोलकर लिन जोर जोर से हंसने लग जाती है। फिर हम देखते हैं टोंग टोंग बाहर आ गई थी और विनग्रैन उससे पूछ रहा था क्या हुआ। फिर टोंग टोंग उससे कहती है चलो। दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो कि उसी शेयर होल्डर्स के साथ में था और वो लोग कुछ डिस्कशन कर रहे थे और हमें पास का सीन दिखाया जाता है। असल में ये शेयर होल्डर एक था जो कि असल में विनग्रैन के डैड की कंपनी में शेयर होल्डर बना तो था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नुकसान करवाने के लिए। वो फैंग के साथ में प्रेजेंट में भी यही बारे में डिस्कशन कर रहा था कि अब वो किस तरीके से अपने दुश्मनों को सजा दिलवाएंगे। शेंग वहाँ से चला जाता है और ड्राइवर आकर बैठ जाता है कार में। वो कहता है आप बॉस बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपका काम तो मैं करके दूंगा आपको। नेक्स्ट हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर टोंग टोंग काम कर रही थी और फिर हम विनरैन के डैड को देखते हैं कि यहाँ पे गेस्ट लिस्ट देख रहे थे और फिर वो विनरैन को कॉल करते हैं और कहते हैं कि टोंग टोंग की तरफ से कोई भी नहीं आ रहा है क्या गेस्ट लिस्ट में। तो फिर विनरैन कहता है कि हाँ नहीं आ पाएंगे और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट टोंग टोंग और विनरैन ऑफिस में ही पहुंच जाते हैं। यहाँ पर विनरैन के डैड टोंग टोंग से कहता है तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आ रहे, अजीब बात नहीं है। टोंग टोंग कहती है कि वो वेडिंग में आना चाहते हैं तो फिर वो खुद से आ सकते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जरा से भी बॉदर करना चाहेंगे खुद को मेरी शादी में आने के लिए। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ ब्राइड प्राइस की पड़ी है। और यहाँ पे विनरैन टोंग टोंग का बिल्कुल साथ दे रहा था। विनरैन के डैड कहते हैं मैं उन लोगों से बात करूँ तो कैसा रहेगा, तुम्हारी शादी एक बहुत बड़ा दिन है तुम्हारे लिए और तुम्हारे पास में तुम्हारे पेरेंट्स की ब्लेसिंग हो तो फिर अच्छा रहेगा। और फिर हम देखते हैं वो उसको समझा कर वहाँ से भेज देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टोंग टोंग विनरैन के साथ में अपने पेरेंट्स के घर पर गई थी। जैसे ही वो घर के अंदर घुसती है उसकी फैमिली के तो बिल्कुल तेवर ही बदल जाते हैं और वो लोग बड़े अच्छे से उनको बिठाते हैं अपने घर में। यहाँ पर विनरैन और टोंग टोंग खड़े हो जाते हैं और विनरैन कहता है असल में मैं हमसे मेनली तो शादी के बारे में ही बात करने के लिए आया हूँ। लास्ट टाइम जब हम लोग आपसे मिलने के लिए आए थे तो फिर ज्यादा अच्छे से आपके साथ में डील नहीं कर पाए, शायद आप लोग ऑफेंड भी हो गए थे, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हाँ हम आपकी बात समझ रहे हैं। और वो डाउरी लास्ट टाइम मैंने 388 मिलियन की बात करी थी, यहाँ पर वो इतने पैसों के लिए मान जाते हैं, बस एक डिमांड और करते हैं कि उन्हें कार भी मिल जाए। पर विनरैन भी मान जाता है और टोंग टोंग के परिवार वाले तो इतने ज्यादा खुश हो गए थे ये बात जानने के बाद और वो लोग तो उसको बिल्कुल सर पे ही सवार कर लेते हैं अपने। टोंग टोंग भी ये सब कुछ नोटिस कर रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर विनरैन के डैड भी टोंग टोंग की फैमिली को विजिट करने के लिए आए थे। टोंग टोंग के परिवार वाले भी अच्छे से ड्रेसअप होकर उनसे डील कर रहे थे। यहाँ पर विनरैन के डैड कहते हैं कि आपकी बेटी बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है, उसके लिए अगर हमें 388 मिलियन भी देने पड़े तो फिर कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। और फिर वो अपनी कुछ सिचुएशंस बताते हैं और बताते हैं कि मेरी सैलरी इतनी है क्योंकि मैं इतने ही शेयर्स होल्ड करता हूँ कंपनी में, और अपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देखने लग जाते हैं। यहाँ पर टोंग टोंग का ब्रदर उन डॉक्यूमेंट्स को देखता है और कहता है आपकी एनुअल सैलरी 6 मिलियन है। इसके बाद यहाँ पर वो उनसे और भी ज्यादा डीलिंग करने लग जाते हैं और विनरैन के डैड कहते हैं कि मैं आपकी बेटी का अच्छे से ख्याल रखूंगा, आप लोग बिल्कुल भी बेफिक्री रहिएगा। फिर वो उठ के जाने लग जाते हैं, लेकिन टोंग टोंग की फैमिली उनको रोक लेती है और फिर असिस्टेंट के कॉलर से वो पेन लेकर उस डॉक्यूमेंट पे साइन कर देते हैं। कहते हैं कि आपने हमें शेयर्स दे दिए, इतना ही काफी है, हमें अब ब्राइड प्राइस वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। और विनरैन के डैड कहते हैं ठीक है तो फिर अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, बस अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप टोंग टोंग के लिए चीजें डिफिकल्ट नहीं करेंगे। तो फिर वो लोग बिल्कुल खुशी से कहते हैं हाँ बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट हम वेडिंग डे का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी के सभी लोग आए हुए थे। इसके बाद होस्ट अनाउंस करता है कि ग्रूम वेन्यू पे आ जाए और हम देखते हैं विनरैन भी पहुंच जाता है। इसके बाद ब्राइड को इनवाइट किया जाता है और टोंग टोंग भी एक ब्यूटीफुल यहाँ पे गाउन में आ जाती है। यहाँ पर विनरैन टोंग टोंग को देखने के बाद अपनी वेडिंग बाउस बोलता है और वो भी उसकी सारी की सारी चीजों पे अग्री कर दिया और फिर वो उसको रिंग पहना देता है। टोंग टोंग की फैमिली भी ये सब कुछ देख रही थी और उसकी मॉम कह रही थी जो ये रिंग पहन रही है बड़ी ज्यादा महंगी होगी। वही हम विनरैन को देखते हैं जो कि टोंग टोंग के फोरहेड पर किस करता है सबके सामने। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर विनरैन के डैड उसको बुलाते हैं और मिस्टर डेंग से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बताते हैं कि ये स्पेशली तुम्हारी वेडिंग को अटेंड करने के लिए आए हैं। वो भी यहाँ पर विनरैन की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। और हम टोंग टोंग को देखते हैं जो इसकी दोस्त उसकी मदद कर रही थी उसकी ड्रेस वगैरह फिक्स करने में, और टोंग टोंग अपनी दोस्त से कह रही होती है आज का दिन बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके बाद यहाँ पर विनरैन के डैड कहते हैं कि हमारे साथ डील करना चाहते हो और मिस्टर डेंग कहते हैं कि हाँ वो तो मैं करना चाहता हूँ लेकिन हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं टोंग टोंग और विनरैन साथ में बैठे हुए थे और टोंग टोंग उसको देखकर पूछ रही थी तुम खुश नजर नहीं आ रहे, तो फिर वो कहता है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। के बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक फुटबॉल उनके पास आ जाती है, विनरैन उसको उठाता है और वो अपने बचपन में ब्रदर को याद करने लग जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टोंग टोंग विनरैन के घर में कुछ चेंजेस करवा रही थी। इसके बाद वो उसके डैड को विनरैन की पेंटिंग दिखाने के लिए लेकर आती है और वो उसको सारी की सारी पेंटिंग दिखा रही थी विनरैन की और बताती है जब उसका ब्रदर इस दुनिया में नहीं रहा था तो फिर उसके लिए सर्वाइवल बहुत ज्यादा
डिफिकल्ट हो गया था। यहाँ पर विनरेन के डैड को भी अपने बेटे की ऐसी हालत जानने के बाद थोड़ा दुख होता है। और इसके बाद हम देखते हैं टोंग टोंग यहाँ पर विनरेन के डैड को उसके हॉर्स वाली पेंटिंग्स दिखाकर उसके बारे में एक्सप्लेन करने लग जाती है। विनरेन के डैड भी सोचते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को शायद कुछ ज्यादा ही प्रेशर में डाल दिया था। नेक्स्ट सीन में हम टोंग टोंग और विनरेन को साथ में देखते हैं। ये दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे और इन लोगों ने एक पपी भी अडॉप्ट कर लिया था। तभी हम देखते हैं उसके पास में फैंग आता है कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर और फिर वो उनसे बात करके चला जाता है। टोंग टोंग पूछती है ये कौन है, तो फिर वो बताता है कि कंपनी में नया मैनेजर हायर हुआ है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है टोंग टोंग और विनरेन साथ में बेरीज खा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे अपने एक दूसरे की कंपनी। दूसरी तरफ हम टोंग टोंग की फैमिली को देखते हैं जहाँ पर उसके मॉम डैड बड़े ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि हमें दिखाया जाता है टोंग टोंग के ब्रदर को अफ्रीका के जंगलों में भेज दिया गया था। टोंग टोंग की मॉम असिस्टेंट जो कि वहीं पे बैठा हुआ था उससे कहती है कि प्लीज हमारे बेटे को वापस लेकर आ जाओ। असिस्टेंट कहता है आई एम सॉरी लेकिन आपने वो शेयर्स लिए और आपको काम के लिए अफ्रीका भेजना ही पड़ेगा अपनी फैमिली में से किसी को। सिर्फ 9 मंथ की तो बात है, फिर आपका बेटा वापस आ जाएगा। वो लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन असिस्टेंट कहता है कि अब एग्रीमेंट तो हो गया है तो फिर इसके खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते। इन लोगों के साथ तो जैसे को तैसा हो गया था। असिस्टेंट यहाँ पर अपना फोन लेकर खड़ा होता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम से लालच मत करना क्योंकि बहुत ज्यादा पछताओगे। टोंग टोंग की फैमिली तो बड़ी ज्यादा परेशान हो जाती है और रोने लगती है। उसी तरफ उसका ब्रदर तो जानवरों के बीच में फंसा पड़ा था। फिर हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी कुछ शातिर प्लान कर रही थी। इसी ओपन एंडिंग के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।